गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गाइस। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बारी जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दो, मुझे इन्फॉर्म कर दो कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियरली आ रही है और क्या मैं भी आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हूँ। यस 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 यस। दीपिका जी, माया, फरहाद, अलीजा, ऑल राइट, शीना, सादिया, अभिषा, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। क्या हाल है भाई तुम्हारे? कैसे हो तुम सब? यस, गुड इवनिंग। मस्त बढ़िया। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अमेजिंग भाई। जितने लोग कैमरा पे नहीं हो ना, कैमरा पे आ जाओ, ठीक है? ताकि हम इस सेशन को आगे फॉरवर्ड लेके जा पाए। बहुत कुछ लेके आया हूँ, बहुत कुछ सोच के आया हूँ, बहुत कुछ प्रिपेयर करके आया हूँ आपके लिए। और हर समस्या का समाधान लेके आया हूँ। तो जल्दी से सब लोग कैमरा पर आ जाइए ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सकें। जस्ट अ सेकेंड। व्हाइट बोर्ड। ये अपने व्हाइट बोर्ड्स क्यों शेयर करते हो भाई? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, 10 मिनट बाद आ जाना, कोई बात नहीं। पर आ जाना, ठीक है? जल्दी से कैमरा पर आ जाना आप सब लोग। निकिता, निशा, शवीना, मुकेश, वैभव। वॉइस कट रही है गाइस? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या कट रही है? जल्दी से बता दो। क्लियर 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 क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 180 लोग अभी फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर एसोसिएट हैं, विच इज अ बिग थिंग, राइट? एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। आपको बताना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये भी आपको इस सेशन में आगे आते हुए पता लग जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक छोटा सा ना प्रॉमिस करना चाहता हूँ। आज की टीम ट्रेनिंग नॉर्मल टीम ट्रेनिंग नहीं होने वाली। आज नॉर्मल चीजें नहीं करूंगा, आज नॉर्मल चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है? इससे पहले काफी सारे लोग जो एक्टिवली हमारे साथ अभी इन्वॉल्व होकर काम कर रहे थे। नई चीज होने वाली है, बहुत नया होने वाला है आज का सेशन, राइट? बहुत अलग होने वाला है। और आज से पहले शायद जो नहीं हुआ है वैसा होने वाला है। अल्टीमेटली आज ना हम थोड़ा सा डीपर लेवल पे उतर के बात करने वाले हैं, थोड़ा सा और ग्राउंड लेवल पे उतर के बात करने वाले हैं। आई नो आप में से काफी सारे लोग बहुत टाइम बाद इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। है कोई इनमें से? बता दो जरा, जिन्होंने बहुत टाइम बाद दोबारा से एक्टिवली यहाँ पर आना शुरू किया है। हो सकता है आपको मेरी टीम से कॉल आया हो, उन्होंने बुलाया हो, उन्होंने बताया हो कि हाँ ये वाला सेशन आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। तो उसके चलते आप इस सेशन के अंदर आए हो। यस 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 यस। ठीक है, काफी सारे लोगों को कॉल आया था। तो बॉस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जितने भी ऐसे लोग हैं जो दोबारा से इस सेशन के अंदर आए हैं, काफी टाइम के गैप के बाद आए हैं, एक छोटा सा प्रॉमिस है आप लोगों को कि जो प्रॉब्लम्स होती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक एज एन अफिलिएट जो है, मैं भी एज अ मार्केटर अगर अपनी बात करूं तो हमने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी है। मुझे बताना कि क्या वो प्रॉब्लम्स आप सब भी फेस कर रहे हो? सब लोग मतलब सब लोग, मैं सबसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर। 200, हाँ 203 के आसपास जो लोग हैं, 204 जो हो गए हैं, मैं सब लोगों को एक्नॉलेज करते हुए ये चीज बोल रहा हूँ, सब लोगों से बात कर रहा हूँ और इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ कि एज अ मार्केटर ना, एज अ बिजनेस ओनर, हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। प्रॉब्लम गलत वर्ड होगा शायद, बट चैलेंजेस होते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यार हमें लीड्स नहीं मिल रही। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम रही है, रहती है? लीड्स नहीं है, है ना? कि यार लीड्स कहाँ से लाएं? अल्टीमेटली हमने एनरोल किया था, हमने एडमिशन लिया था, ये सोच के एडमिशन लिया था कि इसके बाद हम डायरेक्टली अर्न करना शुरू कर देंगे। हमें बोला भी गया था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, ठीक है? 15 दिन में आप अपना पहली अर्निंग कर लोगे। पर अब पता लग रहा है कि यहाँ पर तो आपको री इन्वेस्ट करना होता है, लीड्स के ऊपर भी काम करना होता है, मार्केटिंग का बजट सेट करना होता है, राइट? अच्छा, दूसरा, लीड्स के ऊपर अगर पैसा लगा भी लिया तो भी कितना? अगर 100 लीड्स पे कुछ रिजल्ट नहीं आया तो? काफी लोगों ने हो सकता है 100 लीड्स के ऊपर काम किया हो, वहां से भी कुछ रिजल्ट्स खास नहीं आए हो, खास नहीं मिले हो, राइट? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके, घर वालों से बात करके, वैसे ही ऑलरेडी घर वालों को इतनी मुश्किल से कन्विंस किया था कि भाई करने दो मुझे बिजनेस, तब जाकर उन्होंने मुझे पैसे दिए थे कि मैं एनरोल करूं, एडमिशन लूं। अब उसके बाद फिर से घर वालों से रिक्वेस्ट की, वो भी मांगा, वो भी लीड्स में डाले, और अभी फिर से वहां से भी कहीं रिजल्ट कुछ खास नहीं दिख रहा। होता है ये, होता है ना? कि यार हमें बोला गया था कि 100 लोगों से बात करेंगे, 100 में से एक इंसान की एक क्लोजिंग तो आ ही जाएगी।
100 लोगों से बात की जाएगी तो एक क्लोजिंग तो आराम से आएगी, एक एनरोलमेंट तो आराम से आएगा। पर यार ये मैं 100 लोगों से जब बात कर रही हूँ, मैं अगर 10 लोगों को कॉल कर रही हूँ तो 6 लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे। हुआ ये, 6 लोग तो फोन नहीं उठा रहे, 4 लोग जो फोन उठा भी रहे हैं उसमें भी कुछ 70 तरीके की बातचीत पूछ रहे हैं, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, तुम्हें मेरा डिटेल कहाँ से मिला। मुश्किल से कोई एक आधा उसमें से आता है कि चलो वेबिनार में आके बैठता हूँ, और वो भी एक टाइम के बाद रिप्लाई करना बंद कर देता है। ये प्रॉब्लम्स कितने लोगों ने फेस करी है, एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम्स फेस की हैं? बताओ, खुल के बताओ, क्योंकि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाया हूं। देखो, प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात नहीं करता अगर मैं सोल्यूशन के ऊपर ना लेके बात कर पाता। प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके लाया हूं, जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा हर दिक्कत को इस वेबिनार के अंदर, ये कि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको। अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि क्लोजिंग नहीं हो रही है, कि यार सब कर लिया, हमने इनविटेशन कर लिया, हमने फॉलो अप कर लिया, हमने वेबिनार में बिठा दिया, अगले ने वेबिनार भी पूरा अटेंड कर लिया, हम पूछ रहे हैं, वो बता रहा है कि ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, जहां बात आ रही है पैसे लगाने की वो पीछे हट रहे हैं। द मोमेंट यू से कि यार इतना इन्वेस्ट करना होगा, ये इतना पैसे लगेंगे, तो सामने वाला पीछे हट रहा है, इग्नोर कर रहा है, बहाने मार रहा है, बाद में वो कर रहा है, बाद में करूंगा, अभी मन नहीं है ना, अभी इतना लग नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम्स हर एक मार्केटर ने, हर एक बिजनेस ओनर ने, और आपके तरीके से अगर बात करूं, अगर आपको मध्य नजर रखते हुए बात करूं, तो एक अफिलिएट मार्केटर की जिंदगी में ये कड़वा एक स्पीड ब्रेकर है। फुल स्टॉप नहीं है, पर एक स्पीड ब्रेकर है, एक कॉमा है, जो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोकता है। लोग मना कर रहे हैं, होता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है, हमें वो सपोर्ट नहीं मिला जो सपोर्ट चाहिए था। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमें जो सपोर्ट जो, क्योंकि जो इंसान बोल रहा है कि यार आप मेरे साथ एनरोल करो, आप यहाँ एडमिशन लो और इसके बाद आप अर्न करोगे, अब उस इंसान ने ये बोल दिया, सामने वाले ने उसकी फेस वैल्यू पे उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए एडमिशन भी ले लिया, एनरोल भी कर दिया। आप में से ज्यादातर लोगों ने एनरोल किया होगा ऐसी, है ना? अब जैसे ही एनरोल किया, एनरोल करने के बाद या तो सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा, ब्लॉक कर दिया है, इग्नोर कर रहा है, अब बातें टाल रहा है, घुमा रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद जब मैनेजर भी मिला, तो मैनेजर में भी कई बारी ऐसा हुआ हो सकता है, ठीक है, मैं अपनी गलती भी यहाँ पर प्योर मतलब प्योरली आपके सामने रख रहा हूँ, हो सकता है कई बारी ऐसा हुआ हो कि मैनेजर को मैसेज किया, मैनेजर मैसेज सीन ही नहीं कर रहा। अरे मैसेज तो सीन ही नहीं हो रहे, मैं जिस इंसान के भरोसे आया इस बिजनेस के अंदर, वो इंसान तो गायब हो गया। अब कोई और अगर मेंटोर बने, कोई और अगर मुझे गाइड करने वाला है, तो वहां भी मेरे मैसेजेस नहीं पहुंच रहे हैं। हुआ है ये? यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, यस और नो, कि किसी ने गाइड नहीं किया, कि सब खुद करना पड़ रहा है यार, एक एक चीज आपको खुद संभालनी पड़ रही है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। व्हाट्सएप बैन हो गया बीच में, सो अलग, व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया उसके बाद, सो अलग, इंस्टाग्राम सस्पेंड हो जाता है कई बारी। हुआ है? मेरे को कुछ नहीं बताती, ठीक है। अभी देखो, इसमें आपके स्पॉन्सर की गलती नहीं है, आपके जो स्पॉन्सर है ना, आप एज एन अफिलिएट काम कर रहे हो, आप यहाँ पर एज अ कोई, ऐसा तो है नहीं कि पैसिव इनकम आएगी, आपके नीचे वाला अगर पैसा कमाएगा तो आप भी पैसा कमा, ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक लूप होल है। खैर, इस लूप होल को कवर किया गया है मैनेजर सिस्टम के द्वारा, राइट? अभी मैं आगे और बताऊंगा इसको हम कैसे और कवर करेंगे, कि मतलब जो सपोर्ट और गाइडेंस रिलेटेड चीज है ना, उसका भी सोल्यूशन, लीड्स की जो प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन, क्लोजिंग की जो प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन, जितनी भी दिक्कत है ना, मैं एक चीज आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस सेशन के बाद ना आप थैंक यू बोलोगे मुझे यार, मुझे या जिस भी इंसान ने आपको इसमें इनवाइट किया है, ठीक है, जिस इंसान का आपको कॉल आया होगा ना, कि उन्होंने बोला होगा कि इस वेबिनार में एक बारी जरूर अटेंड कर लेना, उस इंसान को आप दिल से एक बारी थैंक यू जरूर बोलोगे, कि यार थैंक यू सो मच, इस वेबिनार के अंदर बैठा दिया, मेरे को क्लैरिटी दे दी, और मेरे को मेरी दिक्कतों का, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। कितने लोग चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन्हें मिल जाए? एक बारी एस टाइप कर दो, एस, एस होता है ना, सोल्यूशन, एस। यस यस यस, बहुत सारे एस आ चुके हैं भाई, तुम्हारी दुखती दर्द छेड़ दी ना मैंने, जहां दर्द हो रहा है मैंने वहीं टच किया मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है आज। अरे सर क्या बात कर रहे हो, आप तो पहचान गए एकदम, ऐसा क्या? सही बात है। चलिए कोई बात नहीं, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ अल्टीमेटली।
एक सेकंड। स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? जल्दी से बताओ कि क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। 20 दिन का चैलेंज है ये, जो मैं खुद से भी ले रहा हूं और जो मैं आपको भी लेने को बोल रहा हूं। एक बार ही ना, जिस इंसान का आपको कॉल आया था इस सेशन में इनवाइट करने के लिए, है ना, उनको एक बार व्हाट्सएप कर दो 20 डे चैलेंज, ताकि उन्हें पता लग जाए कि 20 डेज के चैलेंज के लिए अब आप अप हो चुके हो। मेरी टीम से आपको कॉल आया होगा ना, अनुष्का मैम का आया होगा, जिया मैम का आया होगा, ठीक है, हो सकता है सादिया मैम का आया हो, मुस्कान जी का आया हो, श्रद्धा जी का आया हो। जिनका भी आया है उनको व्हाट्सएप पे एक बारी 20 डे चैलेंज या 20 डे, सिर्फ इतना व्हाट्सएप पे लिख दो, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि आप इस सेशन में हो, आप इस सेशन को एक्टिवली अटेंड कर रहे हो, और अल्टीमेटली आगे जो जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको देने हैं वो मिल जाए वहां पे। ठीक। डन। एक बार आकर डन लिख दो यहाँ पर चैट बॉक्स पे जितनों ने कर दिया। जिन्हें कॉल नहीं आया वो मुझे मैसेज कर दो, कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरा नंबर तो दिख ही रहा होगा ना कम्युनिटी से। जिनको नहीं आया मैसेज कोई, या जिनको नहीं आया मेरी टीम से कोई कॉल, वो मुझे मैसेज कर दो। 20 डे चैलेंज। डन। डन 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 डन। परफेक्ट। जिनको कॉल नहीं आया डोंट वरी, आप मुझे मैसेज करो, मुझे मैसेज करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि अब अलग क्या होने वाला है, अब नया क्या होने वाला है, अगले 20 दिन हम ऐसा क्या नया करने वाले हैं, जो मैं 20 डे चैलेंज आपसे लिखवा भी रहा हूँ, इतना कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि चीजें अब बदल भी जाएंगी, हो भी जाएगा। ऐसा क्या हम नया लेके आए हैं? देखो, अल्टीमेट प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने डायरेक्टली, मतलब क्योंकि मैं आपका मैनेजर हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया था, आप में से शायद कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, बट पिछले 3 महीने के अंदर मेरी फैमिली में एक मेजर मेडिकल इमरजेंसी आई थी, जिसके चलते मैं एक्टिव नहीं रह पाया था। जिसके चलते काफी सारे जो लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मैं उन्हें एक्टिवली उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाया था। राइट। तो उसके लिए आई फील कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। राइट। मुझे अपोलोजाइज करना होगा उसके लिए, बिकॉज मेरी गलती रही है। राइट। मेडिकल इमरजेंसी मेरी फैमिली में थी, बट उसमें सफर आपने किया है जाने अनजाने में। उसी लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी उस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सोल्यूशन भी मिल जाएगा, कि अब कैसे वो दिक्कत नहीं आने वाली है, कैसे आपका सोल्यूशन हम लेके आए हैं। राइट। परफेक्ट। तो सबसे पहले ये चलते हैं कि मुझे लीड्स नहीं मिल रही, लीड्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नोटबुक पेन लेके बैठना और लिखना, सुनना अच्छे से, लीड्स की प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन कैसे लेके आए हैं। पहले तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को साफ करो। एक माइंडसेट क्या है हमारा ना, माइंडसेट क्या है, हम 3 तरीके के माइंडसेट होते हैं एक अफिलिएट की इंडस्ट्री के अंदर। 3 तरीके के, लिख लेना ये 3 चीजें। 3 तरीके के लोग आते हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और सोचते हैं कि चलो इस इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले होते हैं व्यूअर्स माइंडसेट। व्यूअर्स, व्यूअर्स दूरबीन लगा के देखने वाले, देखने वाले। वेबिनार में आज के बीच में देख लेंगे कभी, फिर बीच में चले जाएंगे, है ना। गलती से बीच में आके टीम में देख लेंगे, कम्युनिटी में, अच्छा किसी की अचीवमेंट हो गई है, फिर बाद में चले जाएंगे। देख लेंगे, अच्छा यार ये भी ग्रो कर गई क्या, ये भी ग्रो कर गया क्या, इसकी भी अर्निंग होगी क्या। फिर से दूरबीन लगा के देखी, नजर मारी, ज्यादा से ज्यादा एक रिप्लाई कर दिया कि अचीव, कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं तो शायद वो भी नहीं करते, ज्यादातर व्यूअर वो भी नहीं करते, और फिर वापस मुड़ के चले जाते हैं। ये है व्यूअर कैटेगरी। देखेंगे, सिर्फ देखने आए हैं, ये करने नहीं आए हैं, इनको एग्जीक्यूशन नहीं करना है। ये सिर्फ देखने आए हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं, और क्या टीम ट्रेनिंग्स हो रही है, दैट्स इट। इन्होंने, इनको जब बोला गया कि 10 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करो, इन्होंने अच्छे से, पूरे अच्छे से कंप्लीट करी है। पर ये कर क्या रहे हैं, ये उसके बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ये सिर्फ व्यूअर है। व्यूअर देखते हैं, ये सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं करते। कॉल नहीं की, लीड्स पे काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ व्यूअर बने बैठे हैं। ये है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है हिट एंड रन। हिट एंड रन, हिट एंड ट्रायल जो होता है ना, कि ट्राई करके देखते हैं। 3 लोगों से, 4 लोगों से लीड्स पे काम किया, सर मैंने तो देखो, मैंने 3 रील्स डाली थी, और 3 रील्स के बाद ऑर्गेनिकली मेरे को इतना रिजल्ट आया था। और इतना रिजल्ट जो आया, रिजल्ट क्या आया मेरे पास, मैं 3 4 जो लीड्स आए थे उन लोगों ने मना कर दिया, कुछ लोगों ने बहाना मार दिया, कुछ लोगों ने बोल दिया कि अरे तुम अपनी अर्निंग बताओ, और मेरी कोई अर्निंग हुई नहीं हुई थी। तो सर ये हुआ है, लीड्स पे काम किया है सर मैंने, कितना, 3 लीड्स पे काम हुआ है सर, 4 लीड्स पे काम हुआ है।
मैं चाहता हूं अपने माइंडसेट को ना एक बार थोड़ा खोलो, थोड़ा सा ब्रॉड लेके जाओ। मैं यहाँ पर एक जनरल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। अगर आप नहीं थे उस सेशन के अंदर, भाई आपने बहुत कुछ मिस किया है। फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे और भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होंगे, उन्हें मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो। अभी फिलहाल माइंडसेट, दिमाग को खोलो भाई। दिमाग को अगर खोल लिया ना, समझ में आ जाएगा कि गलती क्या कर रहे हैं। माइंडसेट में प्रॉब्लम है। अगर आप एक लेबर मेंटालिटी के साथ एक बिजनेस खड़ा करने जा रहे हो तो नहीं हो पाएगा। मानते हो मेरी बात? अगर आप एक वर्कर मेंटालिटी के साथ एक बिजनेस खड़ा करने जा रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा। आपका माइंडसेट, क्योंकि दिमाग का काम है। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ फिजिकल बहुत हार्डवर्क करना है, भरी धूप में आपको बाहर निकलना है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर आपको कोई डिलीवरी बॉय की जॉब है जहां पर आपको फिजिकली बाहर निकल के काम करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई लेबर का काम है, आपको एसी ठीक करना है कहीं जाके, कहीं सोफा आपको बनाना है, कोई बेड बनाना है, कोई लकड़ी ठोकनी है, कोई की, ऐसा तो कुछ काम नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम घर बैठ के है। आपका काम सिर्फ यहाँ है, अबव नेक। ज्यादातर मैं आपको बात बताऊं, ज्यादातर लोगों की जो सच्चाई है, स्पेशली इन इंडिया, 95% लोग ना गर्दन से नीचे जो है ना उनका इस्तेमाल करके काम करते हैं। 95% से ज्यादा लोग, ये कड़वा सच है। आपको ड्राइवर मिल जाएंगे बाहर, आपको शॉफर मिल जाएंगे बाहर, ठीक है, आपको बाहर क्लीनर मिल जाएंगे, आपको बाहर कुक मिल जाएंगे, जितने भी मिलेंगे वो सब बिलो नेक, हाथ पैर जो है ना उनका यूज करके काम करते हैं। 95%, जिनके पास दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ है, सिर्फ 5% पैसा है। और वहीं 5% वो लोग हैं जो अबव नेक, अपने मुंह का, अपने दिमाग का, उसका इस्तेमाल करते हैं। और उनके पास 95% वेल्थ है। क्या ये सच है? यस और नो? कितने लोग मानते हैं? जिस भी इंसान को आप फॉलो करते हो, जिस भी इंसान को आप देखते हो ना कि यार ये इंसान, इस इंसान की तरह मुझे बनना है, इस इंसान ने जितना पैसा कमाया मुझे उतना कमाना है, या मुझे ग्रोथ चाहिए, वो यहां से पैसा बना रहा है, वो यहां इसके नीचे का यूज नहीं कर रहा है इतना। इसके नीचे इतना यूज नहीं है उसका। दिस माउथ और दिस माइंड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम यहां काम नहीं कर रहे हैं। हम बिजनेस पे काम तो कर रहे हैं, पर हमने दिमाग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग के ऊपर अगर हम काम करेंगे ना, हमें एक क्लैरिटी मिलेगी, हमें एक पता लग जाएगा कि यार एक बिजनेस है। हमने कल एक रेस्टोरेंट सेटअप किया अपना। मैं बहुत बड़ी एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है, पर बार बार ये इसलिए देता हूं ताकि आप लोग क्लोजली रिलेट कर पाओ और समझ पाओ। हमने एक रेस्टोरेंट चालू किया है, ठीक है, वैभव जी और मैंने मिलकर एक रेस्टोरेंट सेटअप किया। उस रेस्टोरेंट सेटअप को करने में हमारा 15 लाख रुपया लग गया। मैं बहुत कम बता रहा हूँ। छोटा सा कैफे खुलता है, कैफे भी क्या, 4-5 सीटर का एक छोटा सा कुछ वो होगा ना, वो खुलेगा। डाइन इन रेस्टोरेंट 50 लाख 1 करोड़ से नीचे नहीं खुलेगा मिनिमम। पर मैं कह रहा हूँ छोटा सा भी, अगर 15 लाख की इन्वेस्टमेंट डाल के मैंने वो खोला, सब कुछ वहां पर रखा, कुक रख दिए वहां पे, चेयर टेबल रख दी, एसी लगा दिया, रेंट पे कर दिया, बढ़िया अंदर सब कुछ बना दिया, सब कर दिया, 15 लाख लग गया उसके अंदर। अब उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई कस्टमर आ जाए और मेरे रेस्टोरेंट से खाना खा ले तो मजा आ जाए। या मैं ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप पे ना स्टोरी लगा रहा हूँ कि ये देखो ये मैंने रेस्टोरेंट खोला है, बस। ना उसके लिए मैं पेम्पलेट बांटूं, ना आसपास के जो लोग हैं वहां पर मैं कोई सर्वे करूं, है ना, ना मैं वहां किसी को इन्फॉर्म करूं कि भाई ये रेस्टोरेंट खुला है, आ जाओ, आ जाओ, आपको खाना है तो खा लोगे। यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा। ना मैं उसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ना मैं उसको बता रहा हूँ, ना मैं उसको पेम्पलेट बांट रहा हूँ, ना अपनी कहीं रेस्टोरेंट का प्रमोशन कर रहा हूँ। कहीं कोई बोर्ड्स नहीं लग रहे, कहीं कोई होर्डिंग नहीं लग रहा, कुछ नहीं है। सिर्फ वेट कर रहा हूँ। क्या लगता है कितना परसेंट चांस है कि वो रेस्टोरेंट चल जाएगा? मैं चैट बॉक्स होना बंद कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली मी पे कर रहा हूँ। मैं सिर्फ होस्ट को होस्ट पे रहेगा ये, राइट? कितने परसेंट चांस है कि वो रेस्टोरेंट चल जाएगा? क्या वो रेस्टोरेंट चलने वाला है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या रही है? प्रॉब्लम हमारी यही रही है कि हमने अल्टीमेटली इस बिजनेस में एनरोल कर लिया, एडमिशन ले लिया, है ना, पर ना हमने प्रॉपरली अपने स्किल को प्रैक्टिस किया। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एज अ फ्रीलांस मुझे काम करना है, फ्रीलांस मुझे आगे बढ़ना है। उनसे पूछो प्रैक्टिस कितनी करी? भाई प्रैक्टिस तो की नहीं। अच्छा, प्रैक्टिस करने के लिए भाई तुझे कुछ टाइम फ्री में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे को अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। फ्री में काम थोड़ी करूंगा, अरे। आपको अपने स्किल को पॉलिश करना है। अभी सिर्फ आपने नॉलेज लिया, अभी सिर्फ आपको पता है, आपने सिर्फ किताब पढ़ी है। किताब पढ़ने से आप नॉर्मल तरीके से जो है एक नौकरी पालोगे। बट व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग ना, व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर आपको काम आना चाहिए। काम तभी आएगा जब आप काम वो 50 बार 100 बार कर चुके हो। अगर आप 50 बार 100 बार वो काम कर चुके हो तो आपको पता है कि इस काम को कैसे किया जाएगा। तभी आप कल को उसका पैसा मांग सकते हो भाई, कि चलो मेरे को अब पैसा चाहिए इसका।
इसका मैं पर आवर का, अगर मैं 1 घंटे की वीडियो एडिट करूंगा तो मुझे इसका 3,000 रुपये 5,000 रुपये चाहिए, तब आप मुंह फाड़ के मांग सकते हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी उतनी। हमें चाहिए क्या, हमें बैठ के चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी एक मार्केटिंग का ना बजट सेट होता है, और बजट ना भी सही कहूं, पर मैं ये बोलूंगा कि एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। अगर खुद बंदे हायर करके मार्केटिंग के ऊपर पैसा नहीं लगा सकते, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अपना पैसा नहीं लगा सकते, तो इनिशियली खुद उतरना पड़ेगा, खुद सड़क पे उतर के खुद से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, खुद से जाकर लोगों को बताना पड़ेगा भैया मेरा एक रेस्टोरेंट है, आप ट्राई करना चाहोगे। कुछ फ्री सैंपल्स लेके जाना पड़ेगा। एक स्मार्ट तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका ये होगा ना कि अगर मेरे रेस्टोरेंट में कोई स्पेसिफिक डिश है, पास्ता बनता है फॉर एग्जांपल, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटे छोटे कप्स मंगवाऊंगा प्लास्टिक के, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मतलब 2-3 चम्मच पास्ता डालूंगा, और उसके ऊपर सील लगाऊंगा, अपना ब्रांडिंग मार्केटिंग का उसके ऊपर चिप लगा दूंगा, ऊपर नंबर लिख दूंगा, और फिर जगह जगह जाके भाई यू मस्ट ट्राई। आपको अगर पास्ता अच्छा लगे आप नीचे आकर यहाँ पर खा सकते हो, या फिर आप ऑर्डर भी कर सकते हो, स्विगी जोमेटो से आप ऑर्डर भी कर सकते हो। क्या ये मैं करूंगा या नहीं करूंगा? डेफिनेटली करूंगा। तभी पैसा आएगा ना। अगर मैं Amazon पे लिस्ट कर रहा हूँ, मैं टी शर्ट बनाता हूँ, मेरा कपड़े का काम है, तो मैं Amazon के ऊपर भी लिस्ट करूंगा, मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर भी लिस्ट करूंगा, मैं मीशो के ऊपर भी लिस्ट करूंगा, मैं ऐड भी चलाऊंगा, मैं मार्केटिंग भी कराऊंगा, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी कर पाऊंगा, मैं किसी इन्फ्लुएंसर को बुला के उसको भी बोलूंगा भाई ये टी शर्ट पहन के तेरे को चल के दिखाना है, ये टी शर्ट पहन के तेरे को डांस करके दिखाना है। पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सब करना होगा। हम कूद तो गए मार्केटिंग और बिजनेस के अंदर, पर हम ये सब करने को तैयार नहीं है। हम लॉटरी माइंडसेट को लेके आए हैं, हम माइंडसेट को लेके आए हैं कौन सा, हिट एंड रन, ट्राई करके देखेंगे हो गया तो ठीक। यार रेस्टोरेंट अगर सेटअप हो जाए, 15 लाख लग जाए, तो क्या 3 दिन के बाद छोड़ दोगे ये बोल के कि कुछ हो ही नहीं रहा, क्लाइंट तो आ ही नहीं रहे? कितने लोग छोड़ देंगे, गिव अप मार देंगे? 15 लाख लगा हुआ है वहां पर किचन सेटअप करने में, सब कुछ सेटअप करने में, और 3 दिन बाद बोल देंगे नहीं मेरे बस की नहीं है। एक बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ की जो टॉप परफॉर्मर है ना डिजिटल प्रेन्योर की, ओशिन मैम, है ना, ओशिन जी, आपने नाम सुना होगा। आप अगर उनकी कहानी सुनो तो आपको पता लगेगा कि वो एक मनाली ट्रिप पे गई थी, और मनाली ट्रिप पे वो बाकायदा उस टाइम पर लकी ड्रॉ कुछ हुआ था, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था मनाली ट्रिप, पर उनका लकी ड्रॉ हुआ था, और लकी ड्रॉ में वो जीती थी, तब जाके वो मनाली ट्रिप में गई थी। और जब वो मनाली ट्रिप में गई थी, वहां पर कुछ ट्रेनिंग्स हुई थी, और उस ट्रेनिंग के अंदर उनका दिमाग इतना खुल गया था कि उन्होंने आशुतोष सर को ये कमिट किया था, अगले साल तक मैं 10 लाख कमाऊंगी। उन्होंने ये नहीं सोचा था 22,000 लगाए, प्रीमियम प्लस लगाने में 22,000 निकाल लेती हैं बस। यहाँ ज्यादातर लोग यही सोच के चलते हैं कि 22,000 रुपये लगा मेरा प्रीमियम प्लस पे, या 16,000 लगा मेरा प्रीमियम पे, 16,000 निकल जाए बस काफी है, जितना लगाए उतना निकल जाए। अबे लगाए क्यों थे फिर? अगर एज अ बिजनेसमैन तू कितना घटिया बिजनेसमैन हो सकता है कि तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है और तू सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है, तू प्रॉफिट बनाने की सोच भी नहीं रहा है, निकालना तो दूर की बात, तू सोच भी नहीं रहा है। उस इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर बच्चे पैसा कमा रहे हैं यार, आज कितने लोगों ने आज का बूट कैंप सेशन अटेंड किया था, यस और नो? किया था? मैंने कम्युनिटी के अंदर स्पेशली भेजा था। जिन्होंने अटेंड किया था उन्होंने देखा है, उन्होंने एक्सपीरियंस देखा है लोगों का, उनको पता है कि लोग एक एक महीने के अंदर 4-4 लाख कमा रहे हैं, 3-3 लाख कमा रहे हैं इसी बिजनेस के अंदर। हम अभी नहीं करवा पा रहे तो कोई बात नहीं भाई, कहीं कुछ स्किल में गड़बड़ है, कुछ चीजों में, कुछ कुछ एक बिजनेसमैन में यही तो है ना यार, कि अगर एक कील नहीं ठुक रही है दीवार में, थोड़ा सा जगह चेंज करके दूसरी जगह ट्राई करते हैं ना, क्या पता पीछे लोहे की बीम हो सकता है उस दीवार के पीछे लोहे की बीम हो, कुछ लोहे का काम हो, कुछ रॉड हो, कुछ सरिया हो, इसलिए कील अंदर नहीं घुस रही, कील टेढ़ी हो रही है पर अंदर नहीं घुस रही। तो जगह चेंज करके दूसरी जगह ठोकेंगे तो घुस जाएगी। सिंपल सा अप्रोच ही तो चेंज करनी है। अब अगर मैं ये छोड़ दूं कि छोड़ो होगा ही नहीं, तो भाई वो जो काम करना है वो काम होगा ही नहीं कभी। वो कील जिस पर्पज से मैं ठोक रहा था, जो मुझे वहां टांगना था, वो होगा ही नहीं कभी। ओशिन मैम जो है ना, उन्होंने ये चीज ठान ली थी। ये नहीं बोला था कि 22,000 कमा लूंगी, उन्होंने बोला था अगले साल तक 10 लाख कमा लूंगी, और अगले साल तक 1 करोड़ कमा चुकी थी। सोच रहे हो? 1 करोड़! क्या एज है अभी उनकी? 25 अंडर ही है वो, 25 भी शायद ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। आप अगर उनके सेशंस में बैठोगे आपको पता लगेगा, मतलब जो भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वीडियोस हैं आप देख सकते हो। पर उन्होंने किया। वो कैसे? बताऊंगा, सब सिखाऊंगा ना भाई, यहाँ पे मैं हूँ, इसीलिए तो हूँ। पर सोचो कि एक 23 साल का, एक 22 22 साल की लड़की, नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उन्होंने 1 करोड़ साल का कमा लिया यार। अब साल का 1 करोड़ मतलब महीने का कितना हो गया, हिसाब लगा लो। लगभग 8 लाख के आसपास है, 8 लाख से ऊपर है ना? 8 से 9 लाख के आसपास हो गया। 8 लाख के आसपास अगर महीने का उन्होंने कमाया, आपको अगर 8 लाख रुपए महीने का कमाने को बोले, आप बोलोगे भाई मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
मेरे को पूरे दिन में 16 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काम करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 8 लाख तो कमाने को तैयार हूँ। 8 लाख छोड़ो, 50,000 रुपए के लिए लोग 25,000 रुपए की नौकरी के लिए कितने धक्के खा रहे हैं, मार्केट में देख ही रहे हो। ऐसे में अगर कोई इंडस्ट्री, कोई प्लेटफॉर्म आपको इतना कुछ दे सकता है, उसको कम से कम 1 साल तो डेडिकेटेडली देना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता आपकी क्या सोच है। और ये माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि भाई जब तक यहाँ से 1 करोड़ नहीं निकाल लेते तब तक तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो बेयर मिनिमम है। जब तक इस प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ आए डिजिटल प्रेन्योर से, जब तक मेरे अकाउंट में इतना क्रेडिट नहीं होता, उससे पहले तो भाई मैं सोच भी नहीं सकता ना कि यार मैं इसको लीव करूंगा। क्योंकि क्या है, इसके बाद नहीं तो कुछ और ऑप्शन, कोई और ऑप्शन मैं पकड़ूंगा जो कि मुझे पता है कि 99% चांस है इससे बेकार ही होने वाला है। एटलीस्ट मेरे को यहाँ ऑप्शन तो मिल रहा है कुछ नया एक्सप्लोर करने का, मुझे ऑप्शन तो मिल रहा है कि मैं अनलिमिटेड अर्निंग कर सकता हूँ। ना कि किसी जॉब में, जिस जॉब में मुझे पता है कि इससे ज्यादा तो मैं उठा ही नहीं सकता। अभी अल्टीमेटली ये होगा कैसे, सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करो। अपने माइंडसेट में ये चीज ठान लो, ये मान लो, समझ लो कि भैया मैं इस बिजनेस से जब तक 1 करोड़ नहीं कमा लेती, 1 करोड़ नहीं कमा लेता, तब तक मैं इस बिजनेस में रुकने वाली नहीं हूं। चाहे मुझे कॉल करना पड़े अकुल सर को, चाहे मुझे कॉल करना पड़े टीम लीडर को, चाहे मुझे बात करनी पड़े, चाहे मुझे मेल करना पड़े, चाहे मेरे को ट्रेनिंग्स देखनी पड़े, चाहे सुबह उठ के ट्रेनिंग्स देखूं, रात को ट्रेनिंग्स देखूं, चाहे मेरे को जितना ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़े, लीड से बात करनी पड़े। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, फ्री लीड्स के बहुत तरीके बता दूंगा भाई इस सेशन में, आपको बता रहा हूँ। फ्री लीड जनरेशन की बारिश करवा दूंगा। आपने सोचा भी नहीं होगा, इतने भी इस तरीके से लीड्स आ सकते हैं। आपने नहीं सोचा होगा, ऐसे तरीके पता लगने वाले हैं इस सेशन के अंदर। मिलेंगे उसी को जो टिका रहेगा। भाई सेंचुरी वो लगाता है जो टिका रहता है, और जब सामने पता है ना कि बॉलर कुछ खतरनाक आया है, तो सिर्फ डिफेंस कर लो और टिक जाओ। कई बारी लाइफ में ऐसे हार्ड सिचुएशन आते हैं जहां पर चौके छक्के नहीं लगते, कोई बात नहीं भाई, डिफेंस टिक टिक करके टिक जाओ ना। पिच छोड़ के तो मत जाओ, क्योंकि अगर आउट हो गए तो पिच छोड़ के निकल गए। पिच छोड़ दी एक बार तो दोबारा पिच पे वापस नहीं आओगे भाई, सेम मैच के अंदर आउट हो गए तो आउट हो गए। क्विट कर दिया तो क्विट कर दिया। फिर बहुत मुश्किल होता है दोबारा से मोमेंटम बिल्ड करना। मोमेंटम समझते हो क्या होता है? एक पहिया देखा है, व्हील। एक पहिए को अगर मैं ऐसे पकड़ के ऐसे रोड पे ऐसे फेंकूं, तो वो मोमेंटम के जरिए ही घूमता जाएगा ना। अगर किसी स्कूटी या किसी बाइक को मैं ऐसे हवा में करूं और पहिए को ऐसे घुमाऊं तो वो घूमेगा। मैंने सिर्फ एक बार घुमाया पर वो लगातार बहुत देर तक घूमेगा, ये मोमेंटम होता है। ये मोमेंटम होता है। अगर आपने साइकिल चलाई है आपको पता होगा कि इनिशियली अगर आप बहुत जोर की पुश मार देते हो ना, उसके बाद आप पेडल ना भी चलाओ तो भी आप पुश, तो भी साइकिल आगे बढ़ रही होती है। ये मोमेंटम होता है। इनिशियल धक्का, इनिशियल पुश, इनिशियल पेस जो है ना, वो एक बार अगर बन गया तो पैसा भी आने लग जाता है और आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ खड़े हो। फिर आपके लिए केक वॉक हो जाता है बिजनेस, अगर मोमेंटम बिल्ड हो गया तो। वो मोमेंटम यहां से बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अगले 20 दिन मेरा काम आपका मोमेंटम बिल्ड करना है। बस माइंडसेट से पक्का हो जाना। गलती से भी वट एवर यू फोकस ऑन इट एक्सपैंड्स। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं भी अगर प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा होता तो प्रॉब्लम बहुत बबड़ी हो चुकी होती। अरे लीड्स ही नहीं है, लीड्स ही नहीं है, ठीक है भाई लीड्स ही नहीं है, तो मैं फ्री लीड जनरेट करने के तरीके क्यों बताऊं? जो जो कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि जो कमा रहा है उसका कोई नुकसान है, नहीं। जो टिका हुआ है, जो अर्न कर रहा है वो कर रहा है। नुकसान उसका है जो छोड़ चुका है या जो अर्न नहीं कर पा रहा है, जो सिर्फ उस प्रॉब्लम पे क्लिक कर रहा है बैठ के कि लीड्स का दिक्कत है, पैसे नहीं है, लीड्स की दिक्कत है। नहीं भाई, मैं उस प्रॉब्लम पे नहीं बैठा रहा, मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ इसलिए इस सेशन के अंदर। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उस प्रॉब्लम पे भी बैठ के रोता रहूं कि ठीक है यार, जो नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, उनकी मर्जी। सोल्यूशन निकल लेके आया, तभी आज मैं आकर आपको बता पा रहा हूँ। सिमिलरली जो प्रॉब्लम पे बैठ के सोचता रहेगा वो प्रॉब्लम बड़ी करता रहेगा अपने दिमाग में, और प्रॉब्लम ही रहेगी। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, अबे पैसे कैसे आएंगे ये सोच। आपने गूगल यूज किया है कभी? कितने लोगों ने गूगल या चैट जीपीटी यूज किया है? गूगल तो यूज किया ही होगा। गूगल पे आप कल सर्च करो कॉफी के बेनिफिट्स। गूगल कॉफी के 10 बेनिफिट्स बता देगा कॉफी पीने के, कि लिवर के लिए अच्छी है, एनर्जी के लिए अच्छी है, इसके लिए अच्छी है, उसके लिए अच्छी है, 70 तरीके के, 10 तरीके के बेनिफिट्स तो आराम से दे देगा वो, कि कॉफी के बेनिफिट्स बता दो। अब यहीं आप पूछ लो एक बारी कि भाई कॉफी के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पे, वो 10 वो भी लिस्ट कर देगा। दिमाग भी ऐसी काम करता है भाई। आप बोलोगे ना कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो वो 70 तरीके गिना देगा। हाँ इस वजह से नहीं हो रहा, 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 इस वजह से नहीं हो रहा। आप ही के दिमाग में, ये आप ही का दिमाग करता है, बताना मुझे मैं गलत बोल रहा हूँ तो। करता है ना हमारा दिमाग। और वहीं अगर मैं दिमाग से ये पूछूं कि यार इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, इसका सोल्यूशन पास्ट में क्या किसी ने निकाला है?
क्या और किसी ने भी ये फेस किया होगा? अगर किसी और ने ये फेस किया होगा तो वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर आया होगा, कैसे उसने इस सिचुएशन से डील किया होगा, मैं इस सिचुएशन से और इफेक्टिवली कैसे डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। रीवायरिंग करनी है अपने माइंड की, थोड़ी सी रीवायरिंग कर दोगे सब सही हो जाएगा। और वो खुद ही करना है। आगे आप बोलोगे मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग भी रख लूंगा, डेडिकेटेड सेशन भी रख लूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रेंथन कर लो कि आपको कोई हिला ना पाए, आपको कोई डिगा ना पाए आपके गोल से, जो आप सोच के बैठे हो ना कि आपको ये करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, वहां से आपको कोई हिला ना पाए। अभी बदलाव क्या होने वाला है ये ध्यान से सुनना। अब जब से हम इस मार्केट में आए हैं, जब से हम आए हैं, अगले 20 दिन हमें क्या क्या चेंजेस करने को मतलब है, राइट? क्या बदलाव हो चुका है पहले के मुकाबले, अब क्या अलग आपको मिल रहा है, क्या अलग हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये 20 दिन को गोल बना के चल लेना, अगले 20 दिन स्ट्रिक्टली मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ फास्ट मूवर के साथ चल लेना। जो लोग 3 से 4 घंटे दे सकते हैं ना प्रॉपरली अफिलिएट बिजनेस को, वो ही मेरे साथ ऑन बोर्ड आना। पर अगर आपको लगता है कि आप अगले 20 दिन दिन के 3-4 घंटे भी नहीं दे पाओगे, तो फिर आपके मतलब की कोई चीज नहीं है। 3-4 घंटे अगर हो तो मेरा मैं आपके साथ हूँ, हर सेकंड साथ हूँ। जब जब जहां जहां जरूरत पड़े मैं हर सेकंड साथ खड़ा हूँ। अगले 20 दिन आप मुझे रात को 1 बजे कॉल करोगे ना, मैं उठाऊंगा। आप मुझे रात को 2-3 बजे कॉल करोगे, प्रोबेबली मैं वो भी उठाऊंगा, चाहे नींद से उठ के उठाऊंगा पर उठाऊंगा। क्योंकि अगले 20 दिन मैं एकदम मैसिव मोड में जाने वाला हूँ, ठीक है? क्रेजी मोड जो होता है मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ। और अगर आपने ये कर लिया, मजाक से हटके प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बाकायदा रिकॉर्ड कर लेना इस चीज को। अगर टिक गए 20 दिन ढंग से, जो मैंने बोला अगर मैंने कर लिया, अपने अकाउंट में आपको 1 लाख रुपया मिनिमम दिख जाएगा। प्लानिंग कुछ ऐसी है। कितने लोगों को चाहिए कि हाँ ऐसा हो जाए? एक बारी 1 लाख टाइप कर दो चैट बॉक्स पे। जो टाइप नहीं कर रहे भाई, मांगेंगे नहीं, मिलेगा भी नहीं। मांगोगे तभी मिलेगा ना। जब तक मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं भाई। यहाँ पर जो टीम लीडर्स हैं, एक बार जरा चेक कर लो कि आपकी टीम से कितने कितने लोग हैं, कितने कितने लोग नहीं आए हैं सेशन के अंदर, ताकि आपको भी पता लग जाए कि आपको किन किन लोगों पे फोकस करना है, राइट? जितने भी यहाँ पर मेरे टीम लीडर्स बैठे हुए हैं, एक बार साथ के साथ नोटबुक पेन लेके बैठो और क्रॉस चेक कर लो साथ के साथ, ठीक है? ना, अब ये देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले तो लीड्स के ऊपर जो जो लोग बजट लगा सकते हो, मैं स्ट्रांगली बोलूंगा भाई बजट लगाओ। जिन लोगों ने बजट लगाया है, स्मार्टली बजट लगाया है, उन्होंने पैसा बनाया है। इनिशियली पुश मिलने में टाइम लगता है, क्योंकि मोमेंटम बिल्ड होने में टाइम लगता है। पर मैं आपको स्ट्रांगली बोलूंगा, ठीक है? बताऊंगा मैं फ्री लीड्स के भी तरीके बताऊंगा, पर उसके अंदर एफर्ट ज्यादा होगा, ये मैं खुद बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत होगी, टाइम वेस्ट भी हो सकता है। बट यस, ऑब्वियसली बेगर्स आर नॉट चूजर्स। एक कड़वा सच बता रहा हूँ, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। भाई अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो पहले दिन मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे 1 लाख कमाना है, फिर मैं ये सोचूंगा कि कहीं से भी कुछ तो पैसा आए। व्हेन आई हैव नथिंग, पीछे कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक बनाऊंगा ना, उसके बाद मैं उसके ऊपर देखूंगा कि मैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सोच पाऊं। अगर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है तो। और अगर आप कर सकते हो, मैं आपको स्ट्रांगली यही बोलूंगा, अरेंज करो। और लीड्स के ऊपर मैं आगे बताऊंगा, लीड्स के ऊपर कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, बट स्ट्रांगली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 500 लीड्स के ऊपर काम करने का प्लान कर लो। डिसाइड कर लो, डिसीजन ले लो। सिर्फ सोचने से भी कुछ नहीं होगा, डिसाइड करना पड़ेगा। एक डिसीजन अगर बना लिया ना, आज डिसीजन लेना है मुझे कि मैं जिम जाऊंगा रोज, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर मेरे को मेरी बॉडी में भी छोड़ो, एनर्जी लेवल में फर्क दिख जाएगा। व्हाट आई फील, फर्क दिखेगा उसके अंदर कि कोई गया है यहाँ पर। हफ्ता 10 दिन अगर आपने जिम रेगुलरली किया हो या अच्छी डाइट फॉलो की हो, आपको पता लग रहा होगा। आपको फीलिंग चेंज हो जाती है यार। यू फील गुड। आप मेहनत करके आते हो, आपको लगता है आपने कुछ अलग किया भाई, अच्छा किया, बहुत बेटर फील करते हो। वहीं आप छोले भटूरे खा लो, खाते हो बहुत अच्छा लगेगा, खाने के बाद ऐसा फील होता है कि शेट यार, गिल्ट हो रहा होता है कि क्यों खा लिया। खाते हुए बहुत मजा आ रहा है, आहा स्वाद, लस्सी भी आ गई साथ में, सब मुंह में पानी आ गया, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के। खाते हुए बहुत मजा आ रहा है, बट कुछ टाइम के बाद फील हो जाता है ना यार कि यार यार यही तो सेम बॉडी को भी हार्म कर रहा है, तो दिक्कत तो है, राइट? इसीलिए अभी फिलहाल डिसाइड करो मिनिमम 300 से 500 लीड्स के ऊपर काम करने का, जितना जल्दी हो सके। अब जितने भी लोग हैं जो लीड्स को लेकर के नहीं कर पाएंगे, उन्हें लग रहा है कि फ्री लीड्स का ऑप्शन मिल जाए, कहीं से कुछ और ऑप्शन मिल जाए, इस सेशन के एंड में बताऊंगा आपको फ्री लीड्स का ऑप्शन। फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स कैसे कहां से जनरेट कर सकते हो, इस सेशन के एंड में आपको पता लग जाएगा, ठीक है?
लीड्स अगर चाहिए, एड्स भी अगर वो करवा रही हो, तो देखो दोनों ऑप्शंस ऑन हो चुके हैं अभी फिलहाल, ठीक है, टीम में। अब कैंपेन्स के जरिए अगर आप अपने पर्सनल कैंपेन्स रन करवाना चाहते हो अपनी खुद की इंस्टाग्राम आईडी पे, तो आप वो भी रन करवा सकते हो। एंड अगर लीड्स चाहिए तो उस रिगार्डिंग भी आप बात कर सकते हो। ये तो है पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आगे बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली किस नंबर पे कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, कैसे मिलेगा। ठीक। अभी दूसरा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है कि यार वन ऑन वन सपोर्ट नहीं मिलता। वन ऑन वन सपोर्ट एज इन कि हम प्रोस्पेक्ट्स को अगर बुला भी लें, लीड्स अगर कहीं से आ भी जाए, चाहे फ्री वाले चाहे जो भी है इनऑर्गेनिक तरीके से, है ना, अगर आ भी जाए, तो हमें वन ऑन वन सपोर्ट, वन ऑन वन गाइडेंस नहीं मिल रहा है। कॉन्फ्रेंस कॉल्स प्रॉपरली मैनेजर नहीं ले पा रहा, क्योंकि उस टाइम पर सच में इतने सारे लोगों को मैनेज करना दिक्कत आ रही थी। राइट, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं इसलिए ज्यादातर लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल्स नहीं ले पाया था। अब हम यही मेजर चेंज करने वाले हैं। आप लोगों को जिस इंसान का कॉल आया था ना मेरी टीम से, जिन्होंने आपको कॉल किया था, वो आपको एज अ टीम लीडर मिले हैं। वो लोग आपको एज अ टीम लीडर मिले हैं। एज अ टीम लीडर उनका काम ये है कि वो आपके बिजनेस को जितना ज्यादा हो सके ग्रो करवाएं। एक बार ना उस इंसान को थैंक यू जरूर मैसेज कर देना, अभी कर दो चाहे चलते सेशन में ही, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपना काम है। वो ऑलरेडी एज एन एफिलिएट एक्टिवली अपना काम कर रहे हैं। बट उसके साथ क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग है आपसे ज्यादा ही है शायद, राइट, इसलिए आप उनकी टीम का पार्ट हो। उन्होंने कुछ ज्यादा मेहनत करी है, कुछ ज्यादा एफर्ट मारा है, उनके पास कुछ ज्यादा नॉलेज है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसीलिए वो आपको गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और एज ए टीम लीडर उनके पास मतलब डेडिकेटेडली आपको मिल चुके हैं वो, कि आपको जब भी कोई दिक्कत आए आप स्ट्रेट अवे उन्हें रीच आउट कर सकते हो। मुस्कान मैम, सादिया मैम, अनुष्का मैम, श्रद्धा मैम, जिया मैम, ये पांचों लोग जो है ना, ये पांचों लोग आपके टीम लीडर्स हैं। राइट, हर किसी के इंडिविजुअल टीम लीडर्स हैं, वो आपको पता है। जिनको नहीं पता है, जिस इंसान ने आपको कॉल किया था, एक बार उन्हें कांटेक्ट कर लेना, अदरवाइज अगले एक दो दिन के अंदर अंदर आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि सामने से वो टीम लीडर्स आपको कांटेक्ट कर लेंगे अगले एक दो दिन के अंदर। एक बारी उनको थैंक यू बोल देना, क्योंकि वो अगले 20 दिन ना, सच में 20 दिन छोड़ो, पिछले 5 दिन उन्होंने इतनी मेहनत करी है मैं बता नहीं सकता। पिछले 5 दिन वो चैन से सोए नहीं है, घर में कितनी दिक्कतों के बावजूद उन्होंने पूरा दिन बैठकर काम किया है, और पूरा दिन बैठकर सिर्फ इस चीज के ऊपर प्लानिंग हुई है कि अगले 20 दिन क्या हम बढ़िया करें। उनका जो ग्रोथ वाला ग्राफ है ना, उन्होंने जिस तरीके से ग्रोथ लिया बिजनेस के अंदर, जैसे जैसे ग्रोथ ग्रोथ ली है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने पूरी प्लानिंग करी है कि यही सेम चीज हम हमारी पूरी टीम के लिए डुप्लीकेट करेंगे, सबके लिए डुप्लीकेट करेंगे। हर एक इंसान, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तो एक थैंक यू तो वो भी डिजर्व करते हैं। उनसे गलती से अगर बदतमीजी से बात करना या वो सब चीजें कर रहे हो ना भाई, वो ही तुम्हारी हेल्प करेगा। वो ही है जो तुम्हें यहाँ पर आगे लेके जाने वाला है, यहाँ से आगे कॉन्फ्रेंस कॉल्स के टाइम पे वही काम आने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल्स, आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, किसी ऑब्जेक्शन होंगे, आपको हैंडल नहीं करना आ रहा होगा, आपको कोई डेटा चाहिए होगा, कोई कंटेंट चाहिए होगा, हर चीज में वो हेल्प आने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहले तो उन टीम लीडर्स को थैंक यू बोलिएगा। अब आपका प्रॉपर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां पर ऐसे है कि जितने भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स आ रही थी एज अ मैनेजर मैं नहीं कर पा रहा था, बट टीम लीडर्स को जो टीम मिली है ना वो लिमिटेड है, वो बहुत सारे लोग नहीं है। राइट, वो 50 से 100 लोगों के बीच में है। दैट मीन्स कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स की जा सकती हैं आराम से। कॉन्फ्रेंस कॉल्स वो टीम लीडर्स आपके लिए आपके बिहाफ पर करेंगे। मतलब आपको करना क्या है, आपको सिंपली हाइप क्रिएट करनी है, आपको वैल्यू क्रिएट करनी है अपने टीम लीडर की। ये बात ध्यान से सुन लेना। काफी सारे लोग, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कॉन्फ्रेंस कॉल्स कैसे करवाई जाती है। कॉन्फ्रेंस कॉल्स में ना हम बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। हम सीधा नंबर भेज रहे थे, मैनेजर का भी हम यही कर रहे थे, सीधा नंबर भेज दिया, बात कर लेना। किया है, कितने लोगों ने किया है ये? डायरेक्टली हम नंबर भेज रहे हैं, बात कर रहे हो, डायरेक्टली सीधा मैनेजर को कॉल कर रहे हैं कि यहाँ बात कर लो जरा इनसे, ये आए हुए हैं हमारे अफिलिएट, हमारे टीममेट आए, ये लीड आया हुआ, सॉरी, हमारे लीड आया हुआ है, इनसे बात कर लेना। नहीं भाई, मैं आपको बताता हूँ ये सही क्यों नहीं है। जितना ज्यादा रिस्पेक्ट, जितना ज्यादा एडिफिकेशन आप अपने टीम लीडर का या अपने मैनेजर का करोगे ना, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, अपने लीड के सामने, उतना ही ज्यादा इज्जत वो लीड करने वाला है। समझे? मैं अगर आप अगर मेरे घर पे आए हो और मैं मेरे पापा को आपके सामने ऐसे इंट्रोड्यूस करूं कि ये मेरा बाप है, अरे यार बहुत दिमाग खराब करता है यार, चीची चीची करता रहता है यार, पूरा दिन जान खा रखी है, आप उनकी इज्जत करोगे? आप नहीं करोगे उनकी इज्जत। मैं खुद ही नहीं कर रहा। पर वहीं अगर मैं बोलूं ये मेरे पापा हैं, आज मैं लाइफ में जो कुछ भी हूं ना भाई इनकी वजह से हूँ, इनकी सोसाइटी में इतनी इज्जत है ना, पूरे परिवार में इनकी इतनी इज्जत है, इनके कहे को कोई टाल नहीं सकता। अब आप इज्जत करोगे कि नहीं करोगे?
करोगे? जैसे आप बिहेव करते हो ना अपने मैनेजर के साथ अपने लीड के सामने, वैसा ही सेम आपका लीड करेगा। अगर आप कॉल करते ही बोलोगे ना, भाई ये मेरी लीड आई हुई है, एक बार इससे बात कर ले, चलती कॉन्फ्रेंस कॉल में, कि भाई ये मेरी लीड से बात कर ले, और फिर लीड बोल रहा है कि हाँ भाई बता क्या चल रहा है, भाई क्या है ये बिजनेस क्या है, आप नहीं मत करो इससे अच्छा कॉन्फ्रेंस कॉल, सही में कह रहा हूँ। आप लूज कर रहे हो, आप अपने टीम लीडर का अपने मैनेजर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट का तो कर ही रहे हो, क्योंकि जहां इज्जत नहीं हो रही है वहां बिजनेस कैसे हो जाएगा? नहीं होने वाला भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप एडिफिकेशन प्रॉपर करो, क्लियरली बोलो भाई टीम लीडर जो है वो बिजी रहते हैं, इतना टाइम नहीं रहता, वो बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास ऑलरेडी बिजनेस का, मैं कोशिश करूंगी कि मैं टाइम निकाल लूं आपके लिए, मैं कोशिश करूंगी मैं आपका एक कॉल अरेंज करवा दूं। मैं आगे जो सेल्स वेबिनार करने वाला हूं ना, आगे हमारे इंडिविजुअल सेल्स वेबिनार भी होने वाले हैं, आपको बता दूं, हमारे इंडिविजुअल सेल्स वेबिनार होने वाले हैं। तो उन सेल्स वेबिनार के अंदर मैं इस तरीके की वैल्यू क्रिएशन करने वाला हूं, और इस तरीके का कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि लीड आपको मैसेज करे इस तरीके का कि भैया मेरी बात करवा दो, मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल करवा दो टीम लीडर से। वो ऑलमोस्ट रेडी होगा एनरोल करने के लिए, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। पर वो खराब हो जाएगा अगर आपने सही से ट्रेनिंग नहीं ले रखी, या आप अगर सही से नहीं कर रहे हैं ऐसे में काम। आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है, जितना आप इसका ध्यान रख पाए उतना आप अच्छा रिजल्ट निकाल लोगे। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये चीज कि एडिफिकेशन कितना जरूरी है, अपने मैनेजर का अपने टीम लीडर की इज्जत करना कितना जरूरी है? पर्सनली आप दोस्ती यारी में भाईचारे में बात कर रहे हो ठीक है, पर वो दोस्ती यारी ना अपने लीड के सामने मत रखना। लीड के सामने प्रोफेशनल होके थोड़ा सा सर या मैम करके तरीके से, ताकि वो भी उतनी इज्जत करे और ध्यान से सुने, बात को समझे, या आप ही के लिए फायदेमंद है, आप ही को रिजल्ट आएगा, आप ही की क्लोजिंग्स और आसान हो जाएंगी। तो वैल्यू क्रिएशन तो जरूर याद रखिए। क्लियर है? ये अल्टीमेट सोल्यूशन है, क्योंकि यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लिमिटेड टीम लीडर्स हैं, उनकी भी टीम जो है वो लिमिटेड लोग हैं, ठीक है, मैं एक टाइम पर लिमिटेड लोगों पे फोकस करूंगा, बहुत सारे लोगों पे फोकस नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरी जान सिर्फ इस चीज पे लग जाने वाली है कि यार इन लोगों को मैं कैसे ऊपर उठा दूं। मैं गोल क्या सेट कर रहा हूं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मेरा गोल जो है ना, बहुत क्लियर गोल है मेरा। अगले 20 दिन आप लोग, यहाँ पे 291 लोग अभी फिलहाल बैठे हैं, मेरा काम है 100 लोगों को पकड़ के 1-1 लाख रुपए की इनकम करवा देना अगले 20 दिन में। आप ही में से 100 लोग होंगे जो 1-1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाएंगे। और 1 लाख रुपए पे पहुंचने पर क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, कुछ सरप्राइजेस जो है मैं वो भी रिवील करूंगा इस सेशन के एंड में। कुछ सरप्राइजेस लेके आया हूँ आपके लिए। अभी बता दूं? बताओ, अभी जानना चाहते हो या बाद में बताऊं? अब्दुल जी, अभी बता दूं? चलो बाद में बताता हूँ फिर, ठीक है। अभी बता दूं क्या? नाउ नाउ नाउ। चलो फिर तो सेशन के एंड में ही बताएंगे अब तो सेशन के एंड में ही पता लगेगा। अगर आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो, सस्पेंस छोड़ रहे हो, हाँ वो तो भाई मैं मार्केटर, हार्ड कोर मार्केटर हूं मैं, तुम हल्के में ले रहे हो क्या? आई एम अ प्राउड हार्ड कोर मार्केटर, मार्केटर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कुछ भी बोल दो भाई, पर मैं वो हूँ। अभी बताइए, चलो ठीक है, हम आगे जाके बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपके टीम लीडर्स जो हैं वो आपके साथ है, वो आपका हाथ पकड़ के बैठेंगे और आपको पूरा सपोर्ट और गाइडेंस देंगे। लीड्स रिलेटेड अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम है कि फ्री लीड्स चाहिए, फ्री लीड्स नहीं है, गाइज आप में से काफी सारे लोगों को शायद रीशेयर मेथड के बारे में नहीं पता है। पता है कितने लोगों को पता है रीशेयर मेथड? मैंने पहले सिखाया था। रीशेयर मेथड एक ऐसा मेथड जहां से फ्री में आप अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ज्यादा खर्चा नहीं, ज्यादा क्या, बिल्कुल खर्चा नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, घर बैठे काम होगा। और उस रीशेयर मेथड के जरिए आप घर बैठे आराम से लीड जनरेट कर सकते हो। मैं कम्युनिटी के अंदर बाकायदा ये पूरा सेशन भेज रहा हूं, ये इस सेशन को आप एक बारी शुरू से एंड तक अच्छे से देख लेना पूरी क्लैरिटी के साथ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये रहा। दोनों कम्युनिटीज के अंदर मैं डाल रहा हूँ #1 #2। आप दोनों में से किसी एक कम्युनिटी में भी रहोगे ना अभी कुछ टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है काफी सारे लोग जो #2 से हैं वो रिमूव हो गए थे गलती से, इसलिए वो 1 में रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट भाई, कम्युनिटी में मैंने ग्रुप रिमूव करना था तो
पार्टिसिपेंट्स भी कुछ रिमूव हो गए, उसके लिए आई एम सॉरी। बट यस, अभी टेंशन मत लो, दोनों कम्युनिटीज के अंदर एक्टिवली सारी चीजें जाएंगी, दोनों में से किसी एक कम्युनिटी में भी हो तो काफी है, राइट। मैंने रीशेयर मेथड की पूरी टेक्निक आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं मारना पड़ता। दूसरा, एक फ्री लीड जनरेशन का तरीका बताऊं, जानना चाहते हो? फ्री लीड जनरेशन का तरीका आपको बता दूं कि 15 तारीख को, 15 ऑफ मई को, अभी आगे का रोड मैप क्या होने वाला है हम ये भी बताएंगे। 15 ऑफ मई को एक पूरा का पूरा सेशन होने जा रहा है आशुतोष सर का, आई डिजिटल प्रेन्योर के फाउंडर का। पूरा सेशन होने जा रहा है ब्रोक टू बिलियंस, जिसके अंदर वो ये सिखाने वाले हैं कि भाई पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करके कैसे आगे ग्रो किया जा सकता है, कैसे आगे पैसा बनाया जा सकता है। अभी आप ना फाइनेंस विद शरण का नाम सुना है? सुना होगा, फाइनेंस विद शरण इंस्टाग्राम पे, है ना? और कोई फाइनेंस या बिजनेस से रिलेटेड कोई इंस्टाग्राम क्रिएटर का नाम सुना होगा? सुना है? जिसके 5 लाख 6 लाख फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे, है ना? वो ऐसी मास्टर क्लास अगर रखते हैं, ऐसा अगर एक सेशन रखते हैं, तो क्या वो फ्री रखते हैं या उसका चार्ज होता है? आपने एड्स देखे होंगे कितने सारे, तो ऐसे कितना चार्ज होता होगा? 500 मिनिमम, 500 1000 तो होता ही है ना, मिनिमम बता रहा हूं मैं। मिनिमम 500 से 1000, उससे कम नहीं होता है, चार्जेबल होते हैं वो, है ना? वही पर्सनैलिटी आशुतोष सर, उससे बेटर ही है शायद, क्योंकि उन्होंने इतनी कंपनियां नहीं खड़ी की होंगी। आशुतोष सर ने 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करी है, 500 करोड़ की कंपनी खड़ी करी है, 100 करोड़ सालाना रेवेन्यू जा रहा है। उन्होंने नहीं की होगी शायद, पर यहाँ की गई है। इतना पैसा उस हिसाब से बनाया गया है, स्मार्टली उस तरीके से इन्वेस्ट किया गया है, इतना डिवर्सिफाई किया गया है। एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो है ना, प्रॉपर माइंड से, उनके पास इतना कुछ है शेयर करने को। ऐसी मास्टर क्लास वो रखने हैं फ्री में। फ्री में, फ्री में किस लिए रखा जा रहा है? फ्री में आपके लिए रखा जा रहा है, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप अटेंड करो, आप तो अटेंड करो ही, आपको तो सीखने को मिलेगा ही डेफिनेटली। आईडीपी से जो कमाओगे उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करना है भाई। गाड़ी नहीं खरीदने नहीं आती, पहले पहले ही सूट नहीं खरीद लेने हैं कि फटाफट से खर्चा कर दो, सब जगह पैसा डाल दो, नहीं भाई। दिमाग का इस्तेमाल करना, पहले स्मार्टली इन्वेस्ट करना, पैसे से पैसा बनाना सीखो, उसके बाद जो पैसा आएगा ना, पैसिवली पैसे से पैसा बना के जो पैसा आएगा, उसको अपना अय्याशी में लगाना, उसमें गाड़ी घर घोड़ा जो खरीदना हो वो खरीदना, ठीक है? बट सबसे ज्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हो उसका एज अ फ्री लीड जनरेशन के तरीके से। कैसे? आपने मान लीजिए इनऑर्गेनिकली तब तक पर डे 40 या 50 लीड, 50 लीड्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल पर डे 50 लीड्स के ऊपर आपने काम किया इनऑर्गेनिक, मान लो बजट लगाकर कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक? बजट लगाया आपने, आपने अगले 3 4 दिन जो है, आज 11 तारीख है, 3 4 दिन आपने इनऑर्गेनिक तरीके से काम किया, ठीक? उनको आपने डायरेक्टली शाम को 7 बजे जो वेबिनार होता है, सेल्स वेबिनार, आपने उसमें बिठा दिया, ठीक है? सारी चीजें उसे समझ में आ गई, वो हाँ बोलेगा ना बोलेगा वो उसका पर्सनल डिसीजन है। आपका काम क्या है? उसके साथ रिलेशन खराब नहीं करना। कोई बात नहीं भाई, नहीं कोई बात नहीं, नहीं समझ आता कोई बात नहीं। अब जैसे ही 13 तारीख आई या 14 तारीख आई, 14 तारीख को आप बैठ गए उन सबकी लिस्ट बनाकर, 14 तारीख तक आपने 150 से 200 लोगों के ऊपर काम कर लिया जो आपके लीड्स हैं, है ना? अब आपने क्या किया, उन 150 लोगों को प्रमोशनल मटेरियल भेजकर सिर्फ इतना बोला कि भाई, दो तरीके हो सकते हैं देखो। पहला, हेल्प वाला अप्रोच, क्लियरली आप हेल्प मांग सकते हो ये बोलते हुए कि भाई तुम्हें तो पता ही है मैं काफी सारी चीजें कर रहा हूँ, काफी बिजनेसेस कर रहा हूँ, काफी इन्वॉल्व हूँ अभी फिलहाल, है ना? तो अभी 15 तारीख को ना भाई हमारा एक सेशन है जो आशुतोष सर लीड करने वाले हैं, वो इंसान लीड करने वाला है जिसका इंस्टाग्राम पे इतना इतना फॉलोअर्स है, इतने इतने जगह तक वो पहुंचे हुए हैं, ठीक है? और मेरे को ना एक गोल मिला हुआ है, एक टारगेट मिला हुआ है कि मैं इतने लोगों को इस सेशन में इन्वाइट कर दूं, पहुंचा दूं, ठीक है? तो भाई अगर तू मेरी हेल्प करेगा ना, इससे जो भी मेरा बेनिफिट होगा मैं उसका कुछ परसेंटेज तेरे साथ भी शेयर करूंगा। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आपने डायरेक्टली सीधा कोलैबोरेशन कर दिया, कोलैबोरेट कर दिया, जैसे एक इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेट करता है ना, ब्रांड कोलैब, यही करते हैं ना, कि भाई मैं यहाँ स्टोरी लगाऊंगी और बदले में आप इतना पैसा मुझे दे दो, ठीक? आपने उसको एक इन्फ्लुएंसर बना दिया, आपने बोल दिया भाई ब्रांड कोलैब तेरे को मिलेगा, क्या करना है, ये शेयर कर दे अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स में, और यहाँ से अगर कोई रजिस्टर करता है और अगर मेरे साथ कुछ ऐसे पेड रजिस्ट्रेशन आते हैं तो मैं उसका कुछ प्रॉफिट तेरे साथ शेयर करूंगी। क्या लगता है सामने वाला इंसान क्या बोलेगा ऐसे में? व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? क्या वो मान जाएगा या वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं? ठीक है, यस यस यस। सब बताओ भाई, सब लोग बताओ कितने लोग हैं यहाँ पे, 280 लोग हो ना यार। अभी से एक जादू दिखाऊं, इस सेशन के एंड होने तक ना धीरे धीरे और कम हो जाएंगे लोग, गारंटी के साथ।
क्योंकि करना सब, मैंने क्या बोला था, व्यूअर कैटेगरी बोला था ना, याद है? दूसरी कैटेगरी बोला था हिट एंड रन वाली, तीसरी कैटेगरी अभी बताऊंगा। अगर ये सारी चीजें कर ले तो तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है वो भी बताऊंगा। यस यस, मैं कहता हूं अगर नो भी हो गया, आपने 150 लोगों के ऊपर, 150 छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ 50 लोगों के ऊपर अगर काम किया, 50 में से 20 लोगों ने यस बोल दिया, 30 लोगों ने नो बोल दिया, जो नो बोल दिया कोई बात नहीं भाई, तेरी मर्जी, दैट्स अप टू यू, दैट्स अप टू योर चॉइस, है ना। बाकी 20 लोगों ने यस अगर बोल दिया और प्रमोट कर दिया, वो 20 लोगों से क्या आप और 50 या 100 लोगों तक नहीं पहुंच जाओगे? क्या लगता है करना क्या है आपको? सिंपली उसके अंदर अपना नंबर डाल दिया मैसेज में, अपना मोबाइल नंबर डाला, चाहे अपने व्हाट्सएप का चैट लिंक डाल दिया, राइट, और सिंपली बोल दिया कि रजिस्टर करना चाहे, चाहे गूगल फॉर्म बना के डाल दिया, उस गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करवा दिया, ऊपर वीडियो अटैच की हुई है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया। ये सिंपल सी चीज है। पहला अप्रोच यही है कि आपने प्रॉफिट शेयरिंग कर दी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं, यहां पर आपको खुद जज करना होगा कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी सीखो, समझो सामने वाले इंसान के सोचने का तरीका क्या होगा, बात करने के तरीके से थोड़ा सा सीखो, समझ में आ जाएगा आपको। पहला तो ये कि आपने सीधा कोलैबोरेट कर दिया। दूसरा, हेल्प मांग लो कि भाई मेरी हेल्प करोगे, देख लो यार, अगर ये करते हो ना तो मैं पर्सनली जो करना चाह रही हूँ ना वो हो जाएगा, मेरी इज्जत बच जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार, नहीं तो, क्योंकि मैंने कमिट कर दिया मैं इतना करूंगी, और इतना अगर मैं नहीं कर पाई तो यार समझो ना, मेरा टारगेट है, मेरा गोल है, बोलो। एक मैसेज आइडिया मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, इस सेशन के इमीडिएटली बाद में कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज आइडिया मैं सेंड कर दूंगा। एक क्या, बहुत सारे सेंड कर दूंगा, आप खुद यूज कर सकते हो उन्हें, रीशेयर मेथड के लिए बहुत ईजी है, ठीक। बल्कि चैट जीपीटी को यूज करना सीखो, रीशेयर मेथड को यूज करने के लिए चैट जीपीटी को यूज करना सीखो। अगर आप चाहते हो ना कि आप ब्रोक टू बिलियंस वाली सेशन को प्रमोट करो, चैट जीपीटी पे लिख दो, हिंदी में लिख दो कि भाई ब्रोक टू बिलियंस नाम का एक वर्कशॉप हो रहा है और मुझे उसके लिए फ्री में बहुत सारे लीड्स को जनरेट करना है, मैं रीशेयर करवाना चाहती हूँ मेरे कॉन्टैक्ट से, इसके लिए एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा व्हाट्सएप मैसेज डिजाइन कर दोगे? बस चैट जीपीटी में इतना लिख दो, चैट जीपीटी मैसेजेस बता देता है भाई। यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, स्मार्टली यूज करो। आई कंसिडर यू ऑल एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर। मैं आप सबको ये मानता हूं कि आपका दिमाग है, आप समझदार हो, बस इतना सा काम है, राइट। हाथ पैर चलाओगे अपने आप सीख जाओगे, चैट जीपीटी को यूज करो, अपने आप हाथ पैर चलाओगे सीख जाओगे। बेसिक सी हिंदी लैंग्वेज में लिखो ना, कौन कह रहा है इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, व्हाट्सएप में जो लैंग्वेज यूज करते हो उसमें लिख लो। क्लियर? ये होगा तभी जब पहले से आपके पास लीड्स होंगे जिनके साथ आप रीशेयर कर पाओ। बट अब अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास तो अभी भी लीड्स नहीं है, मेरे को तो क्योंकि अभी लीड्स नहीं है तो मैं रीशेयर मेथड भी यूज नहीं कर सकती, मैं इस सेशन का यूज करके भी बहुत सारे नई वो जनरेट कर सकती, बहुत सारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स आएंगे मैं वो भी नहीं जनरेट कर सकती या कर सकता। तो अब मैं क्या करूं? भाई ऐसे में बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ध्यान से सुनो, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यूट्यूब पे सर्च करो फ्री लीड जनरेशन और जहां मिले ना घुस जाओ। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनिशियल जब तक 100 लीड्स तक नहीं पहुंचते ना, मिनिमम 100 लीड्स, रील्स डालना हो, चाहे आपको अपने कजन्स से हेल्प मांगनी हो रीशेयर करवाने पे, चाहे अपने दोस्तों से, बचपन से अभी तक हम स्कूल कॉलेज गए हैं ना, कुछ दोस्त तो होंगे हमारे, उनसे बोल दिया कि भाई इसको शेयर करने में हेल्प कर दे। स्नैपचैट पे घुस जाओ, नहीं तो कुछ नहीं, यूट्यूब पे सर्च करो फ्री लीड जनरेशन टेक्निक्स। आप 50 वीडियोस देखोगे, उसमें से आपको 20 टेक्निक मिल जाएगी, उसमें से 10 अप्लाई कर दोगे, उसमें से 2 आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। ये क्लियर नंबर बता रहा हूं मैं आपको। होगा तभी जब दिमाग खोलोगे। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके पास बिल्कुल फंड नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, या जिनके पास कोई भी लीड्स नहीं है अभी, ना आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई है, ना आपके पास लीड्स कोई है, ना आपके पास फंड है। तो भाई आपके पास ये ऑप्शन है, फिर मत कहना कि बताया नहीं, क्योंकि एक बार अगर ऑप्शन ये आपने ऑप्ट कर लिया, एक बार अगर आपका मोमेंटम बन गया, थोड़ा बहुत आपका पैसा आना शुरू हो गया, उसके बाद आप री इन्वेस्ट करो, दैट्स इट। महीने का 50,000 1 लाख कमाओगे, 10-20 हजार रुपए बजट में डालोगे, दैट्स इट। हफ्ते का 30,000 आराम से कमाओगे। हफ्ते का अगर 50,000 कमाते हो, 20,000 बजट में डालते हो, क्या दिक्कत है? क्या हम नहीं डाल पाएंगे? अगर 30,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट बन रहा है, 40,000 हमारा प्रॉफिट बन रहा है सूखा, किया क्या हमने? 20,000 हमने उसमें डाल दिया, ऐड के बजट में डाल दिया, दैट्स इट। और कहीं तो इन्वेस्ट करना नहीं, ना आपको रेंट देना है, ना आपको अलग से कोई इक्विपमेंट का पैसा देना है। रेस्टोरेंट सेटअप करते हो तो कितना कुछ देना होता है भाई, सैलरी देनी होती है, कुक की सैलरी देनी है, रेंट देना है, पुलिस वालों को पैसा देना है, हर महीने हर हफ्ते का खर्चा अलग, रॉ मटेरियल का खर्चा अलग। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ तो खर्चा। सिर्फ खर्चा कितना है लीड्स के ऊपर, आपको अपनी लीड्स के ऊपर काम करना है, दैट्स इट। उसकी भी कोई सर्विस फी नहीं है,
सिर्फ जो एड्स रन होते हैं उसका पैसा लगता है, कोई सर्विस फी नाम की कुछ नहीं हो रही उसमें, राइट। तो ये एक अल्टीमेट तरीका हो सकता है आपके लिए मैसिव लीड जनरेशन का। अब मैं आपको क्लियर गोल बता रहा हूँ, जितने भी लोग इनऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं जो इनऑर्गेनिक तरीके से ढंग से काम कर सकते हैं, गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका गोल क्या है। आपका गोल सिर्फ इतना है कि आप पर डे, एक दिन में, ज्यादा नहीं, मिनिमम 20 से 30 लीड्स के ऊपर काम कर लो और मिनिमम एक इनरोलमेंट करवा दो। अगर आप करवा देते हो, मैं बाकायदा यहाँ पर सरप्राइज रिवील कर रहा हूँ आपके सामने, बाकायदा बता रहा हूँ कि बेनिफिट क्या होगा, कि आप में से जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने मिनिमम एक इनरोलमेंट अगले 20 दिन लगातार, आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख है, ठीक है, हम कल से शुरू करेंगे ये चीज, 12 तारीख से इस मंथ के एंड तक 31 तारीख तक, अगर आपने पर डे एक इनरोलमेंट, चाहे स्टैंडर्ड, मैं नहीं कह रहा हूँ प्रीमियम प्रीमियम प्लस, चाहे स्टैंडर्ड का ही सही, चाहे एलीट का ही सही, अगर आपने एक इनरोलमेंट करवा दिया और पूरा एंड तक 31 तारीख तक हुआ, तो 31 तारीख को मेरी तरफ से आपको एक बहुत प्यारा गिफ्ट आएगा, आपके घर पे डिलीवर होगा। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो गिफ्ट हो सकता है कि नया iPhone 16 हो, वो हो सकता है मैकबुक हो, वो हो सकता है कोई स्मार्ट वॉच हो, वो हो सकता है कोई नॉर्मल वॉच हो, वो हो सकता है कोई गोल्ड हो, कुछ भी हो सकता है वो मेरी तरफ से जाएगा सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके डेडिकेशन के लिए, कि आपने डेडिकेशन, चाहे स्टैंडर्ड किया हो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, आप खुद आगे बढ़ जाओगे, मुझे इतना पता है। शेर के मुंह खून लगने वाली बात होती है, एक बार अगर खून लग गया ना शेर के मुंह, उसके बाद शेर घास नहीं खाएगा। मैं वही चाहता हूं भाई, एक बार कामयाबी चख के तो देखो, चख के तो देखो कि कैसी लगती है। पहला एनरोलमेंट एक बार करके तो देखो कि हाँ यार, ये लाइन से मैं डेली का इतना इतना एनरोलमेंट करवा पा रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। आप चलोगे ना, आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। जितने भी लोग बोलते हैं ना फैमिली में नेगेटिव किया जाता है, मम्मी पापा बोलते हैं, भाई बहन बोलते हैं, आसपास के सब लोग नेगेटिव बोलने की कोशिश करते हैं, पहली चीज तो भाई फिजिकली ना सही, मेंटली थोड़ी सी उनसे दूरी बना लो। मैं कड़वा बोल रहा हूँ पर हो सकता है कि, मतलब, क्योंकि मैंने भी ये किया है, एक टाइम था फैमिली मुझे भी क्रिटिसाइज करती थी, आज वो ही तारीफ कर रही होती है 4 लोगों के सामने बैठ के, कि शादियों में जब जा रहे होते हैं कि मेरा बेटा ये किया, मेरा बेटा वो कर रहा है, मेरा बेटा तो इतनी बड़ी टीम संभालता है, मेरा बेटा तो इतना लाख कमाता है, ये करता है वो करता है, वो सब आज वही बोल रहे होते हैं। और मैं उनको मुंह चुप करवा रहा था कि मत बोला करो फालतू, इतना क्यों बोलते रहते हो। पहले वही क्रिटिसाइज कर रहे होते थे उन्हें रिश्तेदारों के सामने, वो रिश्तेदार आके और जोड़ रहे होते थे, हाँ फलाने का लड़का वो देखो वो कितना सही है, 35,000 रुपये उसकी नौकरी लग गई, वो देखो वो वहां लग गया, वो वहां लग गया। मेरे को उस टाइम पे मतलब डिमोटिवेट करते रहते थे। तो भाई वक्त अपने आप बदल जाता है, बट फिलहाल के लिए, उस टाइम के लिए, अगर हो सके ना, जो भी आपको नेगेटिव बोलने की कोशिश कर रहा है, पुल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपके बेटर हाफ हो, चाहे फिलहाल आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके कजन्स हो, चाहे आपके दोस्त हो, कोई भी हो, मेंटली उनसे हल्की सी दूरी बना लो, हल्की सी, एटलीस्ट तब तक जब तक प्रूफ ना कर देते खुद को। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ महीनों की बात है, कुछ महीने तो एडजस्ट कर सकते हैं ना। इमोशनली दूरी मत बनाओ, माँ बाप से दूर मत हो जाना, अपने दोस्तों से दूर मत हो जाना इमोशनली, पर मेंटली, विचारों से ना थोड़ा सा कट जाओ। जहां आपको लगे वो इससे रिलेटेड कोई बात कर रहा है, क्लियरली बोल दो भाई इससे रिलेटेड बात नहीं करनी। और उसके लिए अगर फिजिकली भी थोड़ा सा दूर होके काम में अपने घुसना पड़े तो कोई बात नहीं भाई, यही एज है, यही टाइम है, घुस जाएंगे ना ढंग से, 3 से 6 महीना ढंग से काम कर लेंगे तो दैट्स इट, उसके बाद हमें शायद बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज के बारे में। गोसिया जी कह रही है एक दिन में कोई स्टार्ट नहीं करता, टाइम लगते हैं, पैसे अरेंज करके तब करते हैं। गोसिया जी वो तब जब बहुत बड़े पैकेज हो, क्या 1,000 रुपए किसी के पास ऑन द स्पॉट नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। आप शायद नीड नहीं जनरेट कर पा रहे, आपको शायद पता नहीं है, वो अभी वेबिनार्स के अंदर होगी, डोंट वरी। आगे पूरा फनल आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा, रुको, सेशन खत्म नहीं हुआ है अभी, आपको क्या लग रहा है सेशन खत्म हो गया है? नहीं, अभी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुम तो बड़ी जल्दी बाजी में लग रहे हो मुझे। राइट। तो पहली चीज तो ये है, मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूं, 12 तारीख से 31 तारीख तक जिस इंसान ने डेली का एक एनरोलमेंट किया, एनरोलमेंट करते ही मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है, मैं इमीडिएटली सीन नहीं भी कर पाया कोई बात नहीं, वैसे तो कर लूंगा, पर इमीडिएटली अगर नहीं भी कर पाया, बहुत ज्यादा मैसेजेस भी अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये दिखेगा कि भैया एंड तक 31 तारीख तक हुआ है, 31 तारीख को आपके घर में कोई लैपटॉप, स्मार्टफोन, कोई वॉच, कुछ भी, वो कुछ अच्छा गिफ्ट, ऐसा हल्का गिफ्ट नहीं होगा, चॉकलेट नहीं मिलेगी डेयरी मिल्क की आपको 100 रुपए की या 150 रुपए की, नहीं, अच्छा गिफ्ट मिलेगा, बढ़िया गिफ्ट मिलेगा, देख के दिल खुश होगा कि यार ये तो काफी टाइम से खरीदने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा। ठीक, हो सकता है स्मार्ट टीवी हो,
पर वैसे स्मार्ट टीवी नहीं, मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट क्यों करवाऊँ, मैं लैपटॉप दिलवाऊंगा तुम्हें, लैपटॉप स्मार्टफोन इससे रिलेटेड चीजें, कैमरा दिलवा दूंगा चाहे कंटेंट क्रिएटर बनो, है ना। मैकबुक, हाँ मैकबुक। अभी नहीं बता रहा बस मैं, ठीक है, जो भी मिलेगा वो मिल जाएगा तुम्हें बाद में, करो पहले अभी काम करते हैं। ठीक है। पहली चीज ये, आशा जी ने बोला इम्पॉसिबल है पर डे। आप बता दो भाई, इम्पॉसिबल है पर डे इनरोल करवाना? पता लग जाएगा, चलो 31 तारीख के बाद जब गिफ्ट जाएगा ना, बाकायदा वीडियो बनेगी तो पता लग जाएगा, है ना। बाकी एंड में मैं आपको ये बोल देता हूँ, अभी मैं आपको बोलूंगा ना कि महीने का 3 लाख रुपया कमाना, तो आप में से काफी सारे लोग वो भी इम्पॉसिबल बोल देंगे, तो एक बारी ना आज का ही सेशन उठा लेना, बूट कैंप सेशन, यूट्यूब लिंक आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। इम्पॉसिबल, ध्यान से समझो, आपकी रियलिटी अलग है। मैं इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता इस थॉट के ऊपर, बट शॉर्ट में बता के निकल जाऊंगा। किसी की रियलिटी 50,000 रुपया महीना है, किसी की रियलिटी 50 लाख रुपया महीना है, ध्यान से सुनना। किसी के लिए 50 लाख रुपया महीना ना उसका सबसे वर्स्ट मंथ है, कि यार ये तो सबसे बेकार महीना रहा है, सिर्फ 50 लाख रुपया महीना बना है। और किसी के लिए 50,000 रुपया महीना सबसे बेस्ट महीना है, कि 50,000 रुपये कमा लिया मैंने इस महीने। हर किसी की रियलिटी अलग अलग है भाई। हर किसी की, जिस इंसान की नेटवर्थ ही करोड़ों में है, 100 करोड़ 150 करोड़ में है, जो काम ही उसमें कर रहा है, जिसका रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज इतनी 100 करोड़ 1,000 करोड़ पड़ी है, उसके लिए 50 लाख रुपया बहुत बुरा महीना होगा यार, कि 50 लाख रुपया बना है सिर्फ इस महीने, तो सिर्फ 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसके लिए अच्छा नहीं है ये। पर नॉर्मल इंसान जो है, जिसने कभी देखा ही नहीं इतना पैसा, उसके लिए 5,50,000 भी बहुत है, ओहो बेस्ट हो गया ये तो। इट इज ऑल अबाउट रियलिटी, कि आप कहाँ हो, किस जगह पर हो, और क्या आपने अपनी रियलिटी मान ली। अपनी रियलिटी एक बारी मान के तो देखो, 5 लाख वाले सर्कल में घुस के तो देखो, ऐसे लोग नहीं है क्या जो महीने का 5 लाख कमा रहे हैं? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। अभी आप उस सर्कल में नहीं हो तो आपके लिए वो इम्पॉसिबल है। अब उसको अगर मान लिया इम्पॉसिबल तो आपकी मर्जी। आप ही में से कोई और इंसान होगा, मैं बताता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता है यहाँ पर, मेरे सामने अगर ऐसा कुछ बोला जा रहा होता, मान लो मेरा भी कुछ नहीं कमा रहा, और अचानक से मेरे सामने कोई आके ये बोल रहा है कि यही 5 लाख रुपए महीने का आ जाएगा, तो या तो मैं ये मान लूंगा कि 5 लाख रुपए इम्पॉसिबल है, या मैं ये बोलूंगा कि 5 लाख कैसे आएगा, कैसे आ सकता है। अच्छा 5 लाख कैसे आ सकता है, अभी पैकेज जो है, मैं प्रीमियम मान लो एवरेज, अगर मैं सुप्रीम बेचता हूँ, ठीक है, तो सुप्रीम बेचूंगा तो मुझे 7,000 रुपीज का कमीशन आएगा। अगर मुझे 5 लाख रुपया कमाना है, मैं 70,000 कमाऊंगा 10 सुप्रीम बेच के, है ना। तो 100 सुप्रीम बेचकर मैं 7 लाख के आसपास कमा लूंगा। 100 से कम थोड़ा सा, 80 के आसपास अगर कमाया तो 5 लाख हो जाएगा। 80 सुप्रीम मैं बेचूंगा इस महीने। अब इस महीने मुझे अगर 80 सुप्रीम बेचने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए मुझे मिनिमम 8,000 लीड्स पर काम करना है, ठीक है। अब 8,000 लीड्स पर कैसे काम किया जाएगा? 8,000 लीड्स पे पर डे, इतने सारे लीड्स पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एड्स रन करवाऊंगा, ठीक है। एड्स रन करवा के मैं 3-4 लोगों को मेरे साथ ऑन बोर्ड ले लूंगा। 3-4 जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त यार हैं, मैं उनको भी बोल दूंगा कि भाई तू भी आ मेरे साथ, मैं जितना सेल होगा उसका कुछ परसेंट मैं तुझे भी दूंगा। ये बोलकर मैं अपने 5 और दोस्तों को मेरे साथ ऑन बोर्ड ले लेता हूँ, और फिर ऐसे कर लूंगा, है ना। बाकी बजट लगाना है, ऐड चलानी है, ठीक है, ऐड का डिजिटल मार्केटिंग का बजट सेट कर लेता हूँ, मैं इतना बजट सेट करूंगा। मैं प्लानिंग करूंगा ना उस अकॉर्डिंग, मैं उस अकॉर्डिंग एम करूंगा, और फिर चाहे 5 लाख ना भी हो पाए, 2 लाख 3 लाख तो पहुंच जाऊंगा ना। आप अगर रोज सोच के बैठो कि रोज आपको एक एनरोलमेंट करवानी है, बीच में एक आध दिन ज्यादा ज्यादा मिस हो जाएगा, तुम सोच के तो देखो, तुम पहले से कितना ऊपर उठ गए इसका तो अंदाजा ही नहीं है कोई। अच्छा दूसरा गिफ्ट, दूसरा सरप्राइज मैं आपको बता दूं, दूसरा सरप्राइज क्या है जानना चाहते हो? बताऊं अभी? पूछोगे तो बताऊंगा, देखो। ये वेबिनार थोड़ा लंबा जा रहा है, आई नो, बट वर्थ इट होगा भाई, गारंटी है। चलो ठीक है। दूसरा सरप्राइज ये है कि इस मंथ एंड पे बनेगा लखपति क्लब। लखपति क्लब, लखपति क्लब का मतलब समझ रहे हो? आप में से कितने लोग चाहते हो कि आईडीपी से एक टाइम के बाद फिक्स्ड इनकम आनी शुरू हो जाए? फिक्स्ड, कि एज एन अफिलिएट तो काम करूं, पर साथ के साथ कुछ फिक्स्ड भी आए। जैसे टीम लीडर्स है ना, अब हम टीम लीडर्स का पूरा फॉर्मेट लेके आ रहे हैं, यानी कि आप भी एक टाइम के बाद अपनी पूरी टीम को लीड कर सकते हो। आप भी एक टाइम के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन कि भाई आप अगर इस जगह तक पहुंच चुके हो, तो आप अपनी 100 150 200 लोगों की टीम को लीड करो, इन्हें गाइड करो, इन्हें सपोर्ट करो, और बदले में महीने का इतना फिक्स्ड आपके पास इनकम आता रहेगा, अफिलिएट्स बिजनेस से अलग से।
एज एन अफिलिएट अलग कमाओगे, पर बदले में फिक्स्ड यहां से आता रहेगा। पर उसके लिए पहले खुद को प्रूफ करना होगा। वो प्रूफ क्या करना है? अगर आप अगले 20 दिन में 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग कर लेते हो, कितने की? अगर 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग आप अगले 20 दिन के अंदर कर लेते हो, तो पहली चीज तो आप ऑफिशियल ट्रेनर, ऑफिशियल टीम लीडर बन सकते हो। बहुत सारे और भी क्राइटेरिया हैं, चेक होंगे आगे फ्यूचर में कि कैसे कैसे तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। क्राइटेरिया और भी होंगे, बट यस, आप उस जगह पे आ सकते हो कि आप अप्लाई कर सको। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सको कि भाई अब आप एज अ टीम लीडर, या अब आप एज अ ऑफिशियल ट्रेनर आई डिजिटल ट्रेनर के साथ काम कर सकते हो, चाहे वेबिनार्स होल्ड करने हो, चाहे अलग अलग तरीके के वेबिनार्स रखने हो, राइट, जितना भी है, एजुकेशनल वेबिनार्स में, प्रमोशनल में, जो भी सारी चीजें उन सब में हो सकता है ये चीज। इम्पॉसिबल है सर, बिहार के लोग मतरसुन होता है। मतरसुन मतलब मैं समझा नहीं। मतरसुन क्या होता है, कुछ पता है क्या किसी को? वाहिबा जी ने बोला है अगर रोज एनरोलमेंट नहीं हुआ तो क्या गिफ्ट नहीं मिलेगा? नहीं। नहीं। बद दिमाग। तो कौन कह रहा है बिहार में बैठ के धंधा करना है? मुझे एक बात बताओ ना। पहली चीज तो तुम पूरे एक स्टेट को ये बोल रहे हो, जबकि आप खुद भी उसी स्टेट के अंदर हो। तो ऐसा तो है नहीं कि सब ऐसे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, आप फिजिकली क्यों बंधे हुए हो यार? कौन आपको, आपका काम ही कमरे में बैठ के है, आपका काम ही मोबाइल पर है, स्मार्टफोन पर है, लैपटॉप पर है। आप क्यों अपने फिजिकली अपने दायरे के अंदर बंधे हुए हो कि मैं आसपास लोगों से बात करूंगा? आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। आप जहां चाहे वहां काम कर सकते हो। आप दुबई के लोगों को अप्रोच करके आप दुबई से काम कर सकते हो, क्या दिक्कत है? आज के सेशन के अंदर दुबई से भी लोग बैठे हुए थे ना। आज का बूट कैंप सेशन जिन्होंने अटेंड किया, आपने देखा होगा। ऑनलाइन काम में यही तो फायदा है। आप उसमें भी अगर गलतियां निकाल के बैठ जाओगे कि बिहार से नहीं कर सकते, झारखंड से नहीं कर सकते, यूपी से नहीं कर सकते, दिल्ली से नहीं कर सकते। हमारी टीम में आप सिर्फ दिल्ली से हो क्या? मैं दिल्ली से हूँ। आप तो पता नहीं कितने सारे अलग अलग शहरों से हो, हर कोई अलग अलग शहरों से है। तो फिर चलिए, तो कितने लोगों को लगता है कि वो लखपति क्लब के अंदर आ जाएंगे? अच्छा, और बेनिफिट्स बता देता हूँ। लखपति क्लब के अंदर पहली चीज तो एज एन ऑफिशियल ट्रेनर, ऑफिशियल टीम लीडर आप ऑन बोर्ड हो जाते हो, ठीक है। उसके साथ आपको एक और सरप्राइज गिफ्ट जाता है। जैसे सरप्राइज गिफ्ट उनका है जो डेली एक अर्निंग करेंगे, डेली एक इनरोलमेंट करेंगे, ठीक वैसे ही एक सरप्राइज गिफ्ट पर्सनली मेरी तरफ से जाएगा उस इंसान को जो 1 लाख प्लस क्वालिफाई कर लेता है, अगले 20 दिन के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग कर लेता है। अब वो 1 लाख से ऊपर कैसे भी कमा सकते हो, चाहे आप 50 एलिट बेच दो, चाहे आप 15-20 जो है सुप्रीम बेच दो, राइट, चाहे प्रीमियम पे चाहे प्रीमियम प्लस पे, जैसे भी हो, वो आपके हाथ में, आपकी मर्जी है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका मैनेजर मैं हूं, सबके लिए नहीं है। ठीक। हाँ, प्रो सुप्रीम कोई भी पैकेज, कि कोई भी पैकेज से रिलेटेड 1 लाख अगर होता है तो आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। ठीक। डन। अच्छा हाँ, एक चीज और। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका फिलहाल अभी पैकेज जो है वो स्टैंडर्ड है, एलीट है, प्रो है कोई यहाँ पे? सुप्रीम है? काफी सारे लोग हैं, हाँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आपको मैं एक स्ट्रांगली इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि एज ए टीम लीडर उनका भी काम यही है कि वो बेस्ट, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन अपना 100% लगाए उन लोगों के ऊपर जो मैसिव सबसे बड़ा आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक। ऐसे में, और मेरा भी सही में यही पर्पस है, मेरा भी सही में यही हो सकता है, मुझे भी यही करना है, राइट। ऐसे में जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को ये हिदायत दूंगा, क्योंकि अगला 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना आपको गेम चेंज होता हुआ दिख जाएगा, मैसिव लेवल पे बढ़ता हुआ दिख जाएगा। आपको दिख जाएगा कि भाई कितनी तेजी से चीजें होनी शुरू हो चुकी है हमारी कम्युनिटी के अंदर। बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है जिस तरीके की प्लानिंग हम कर चुके हैं।
अभी ऐसे में इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप तब उठा पाओगे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड, एलीट, प्रो, सुप्रीम, जितने भी हो भाई, जल्द से जल्द प्रीमियम या प्रीमियम प्लस पे आ जाओ, जल्द से जल्द। अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, मैक्स 2 दिन के अंदर प्लान बनाओ, थोड़ा सा बजट अरेंज करो, किसी ना किसी तरीके से कोशिश करो, जितने भी लोग कर सकते हो ना। स्टैंडर्ड और एलीट से तो ऊपर उठ जाओ भाई, स्टैंडर्ड और एलीट पे तो कुछ नहीं रखा, स्टैंडर्ड, एलीट, प्रो, इससे तो ऊपर उठ जाओ। एटलीस्ट कोशिश करो कि प्रीमियम, प्रीमियम प्लस तक तो पहुंचना है। प्रीमियम, प्रीमियम प्लस पे अपग्रेड अपना कर लो टाइम रहते, दैट्स माय गारंटी। अगर अभी कर लोगे, मंथ एंड तक अच्छा खासा उसका 4 गुना 5 गुना कमा लोगे। अगर छोटे कच्चे लालच में रह जाओगे, टीम लीडर भी आपके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि प्रायोरिटी पे जब बात आएगी ना, तो अगर उनके सामने ऑप्शंस है कि एक तरफ मेरी कुछ मेरी जरूरत है एक ऐसे इंसान को जो प्रीमियम प्लस पे डील कर रहा है, और एक तरफ उस इंसान को जो एलीट पे या स्टैंडर्ड पे डील कर रहा है, तो प्रीमियम प्लस को पहली प्रायोरिटी मिलेगी वहां पर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो खुद भी प्रीमियम प्लस में ही डीलिंग कर रहा है आगे, वो खुद भी आगे प्रीमियम प्लस ही बेचेगा, आगे उसकी बात भी प्रीमियम प्लस पे ही है। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, उसके पास वो नॉलेज भी उतनी है, उसके पास वो स्किल्स भी इतने हैं। वहीं पर एक स्टैंडर्ड और एलीट पे जो इंसान बैठा हुआ है, उसके लिए प्रीमियम प्लस तो पिच करना ही इम्पॉसिबल समझ लो, वो करेगा ही नहीं। वो स्टैंडर्ड और एलीट से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, वो 3,000 5,000 में ही खेलता रह जाएगा। तो टीम लीडर को वहां पर चूज करना पड़ेगा। उसमें आपको शायद बहुत बुरा भी लगे, बट ऑब्वियसली अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आपको चूज किया जाएगा, बट अगर नहीं मिलता है तो फंस जाओगे आप। इसीलिए जितने भी लोग कर सकते हो, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू। देखो, मैक्सिमम बेनिफिट्स है प्रीमियम, प्रीमियम प्लस के। आपके कमीशन सबसे ज्यादा है एज एन अफिलिएट, अगर आप करना चाह रहे हो तो उसमें तो उससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता, है ना। आपका कमीशन इतना मैसिव है, सबसे हाईएस्ट कमीशन आप उठा लोगे 16,000 रुपए, 10,000 रुपए कम नहीं होता भाई। आगे जाकर जो सेल्स वेबिनार होने वाले हैं उसके अंदर भी प्रीमियम, प्रीमियम प्लस को लेकर बात होने वाली है। कोई भी इंसान स्टैंडर्ड एलीट से एनरोल नहीं करेगा, सिर्फ प्रीमियम और प्रीमियम प्लस के ऊपर बात होगी। तो वहां आप हार जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने तो काम ही छोटा कर रखा है। सिर्फ जिनका मैनेजर मैं हूं, उनके लिए है लखपति क्लब वाली सारी चीजें। लखपति क्लब या जो गिफ्ट्स हैं, जो सरप्राइज गिफ्ट्स हैं, वो सारी चीजें मैंने बोल दिया। ठीक है। ऑलराइट, अभी इनऑर्गेनिक लीड्स वाले जो हैं उनको बता देता हूँ। जितने भी लोग इनऑर्गेनिक लीड्स पे काम करने वाले हो, अगले 20 दिन ना गोल बना लो। कितने लोग ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर काम कर सकते हैं, बजट लगाकर थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं? एक बार चैट बॉक्स पे आई टाइप कर दो, जिन्हें पता है अल्टीमेटली कि भाई बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर बजट लगता है। डेफिनेटली रिटर्न आ जाता है, पर बजट लगता है। और मिनिमम 300 से 500 लीड्स पे अगर काम करोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, आप अच्छे मंच जाते हो अच्छे से। आप, क्या बोलूं मैं, आप प्रोस्पेक्ट को टच करते हो और प्रोस्पेक्ट क्लोज हो जाता है, ऐसा होता है। अब तो ट्रेनिंग्स भी ऐसी होने लगी है कि हम सीधा सीधा फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर ना, हम लाइव कर रहे होते हैं। हम मॉक कॉल्स कर रहे होते हैं। मॉक कॉल्स मतलब लाइव करके दिखा रहे होते हैं, सिर्फ पॉइंटर्स नहीं बताए जाते ऐसा करना है ऐसा करना है, लाइव कॉल्स चलती हैं। जितने भी लोग पहले से उन ट्रेनिंग के अंदर आए हैं उन्हें पता है। लाइव मॉक कॉल्स के अंदर मैसिव आपकी ग्रोथ के चांस होता है। क्यों? क्योंकि आप लाइव देख रहे हो सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने जो जो सवाल किए, जो जो बोला, एग्जैक्ट उसका सोल्यूशन क्या होता है, वो सिखाया जाता है आपको उसके अंदर। ठीक। जितने भी लोग इनऑर्गेनिक के ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं पूरे तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक लीड्स पे अगर आप काम करने वाले हो, प्लान बनाओ। मिनिमम 50 से 100 लीड्स पे काम करना है, मिनिमम। उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं चलेगा। मिनिमम 50 से 100 लीड्स के ऊपर काम करने का प्लान बनाओ। ऐसे में अगर आप कैंपेन्स रन करवाना चाहते हो तो आप कैंपेन्स रन करवा सकते हो। कैंपेन्स अगर रन करवाने हैं, मैं आपको बता देता हूँ, हमने स्पेशली डिजिटल मार्केटर्स को हमारे साथ ऑन बोर्ड किया है। वो डिजिटल मार्केटर्स जिनका काम ही यही है फुल टाइम, जो यही सेम चीजें कर रहे हैं, जो आपके लिए आपके एड सेटअप करके दे देंगे। बजट आप अलग से ऐड करोगे। ठीक है, आप देख सकते हो, अल्फा ऑफ द मंथ जो महीने का हम वो रखेंगे। ये वो होगा जो इंसान पूरा डेली का या तो एक सेल निकाल रहा है, एक एनरोलमेंट कर रहा है, या फिर चाहे वो पूरे महीने का मिलाकर, मतलब अगले 20 दिन में 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग कर रहा है। राइट। अभी जितने भी लोग चाहते हैं लीड्स को लेकर के कि वो काम कर पाए, तो अगर कैंपेन्स रन करवाने हैं, जो डिजिटल मार्केटर है बाकायदा, उसकी सर्विस फी रहती है 2,000 रुपीज। वो हम बहुत नीचे पे लेके आए हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि वो पूरी टीम के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए रन कर रहे हैं। राइट। नॉर्मली मार्केट चार्ज जो है वो 3,000 4,000 के आसपास रहता है। राइट। जो रन करते हैं, जो जिनको हमने ऑन बोर्ड भी किया है, उनकी भी जो फीस थी वो 2,800 रुपीज थी, एड्स की सर्विस फी, मतलब एड्स को सेटअप करने की पूरे महीने की। राइट। वो 2,800 थी, पर हम बातचीत करके पूरी टीम को साथ में लाकर हम 2,000 रुपये उन्हें लेके आए हैं। तो 2,000 रुपये में आप अपना सर्विस का एड जो है वो रन करवा सकते हो, कैंपेन सेटअप करवा सकते हो। पूरे महीने का कैंपेन वो सेटअप करेंगे। आपका काम फिर सिर्फ उसमें डेली बजट ऐड करना होगा। वो डेली बजट चाहे आप 300 रुपये ऐड करो, चाहे 400 रुपये ऐड करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक। एक तो ये हो गया।
जो कैंपेन्स रन करने का तरीका है, समझ गए? कितने लोग समझ गए? जो सर्विस फी होती है एक एड को रन करने की ना, सर्विस फी होती है जो डिजिटल मार्केटर लेते हैं, जो पूरा एड सेटअप करके देते हैं, ठीक है। वो सर्विस फी महीने की 2,000 रुपया हुआ है, ठीक है, जो लॉक हुआ है। नॉर्मली मार्केट में फीस कितनी है आप पूछ सकते हो, पर सिर्फ अपनी टीम के लिए हमें चलवाना था तो हम थोड़ा कम पे लेके आए हैं। 2,000 रुपये मंथली वो हो जाएगा। बाकी आप डेली बजट खुद अपनी जेब के हिसाब से जितना ऐड कर सकते हो, जब ऐड कर सकते हो आप तब करो, चाहे 300 रुपये दिन का ऐड करो, चाहे 400 रुपये दिन का ऐड करो, वो आप करके कर सकते हो, ठीक। ये है एड सेटअप करना, कैंपेन सेटअप अगर आप करवाना चाहते हो तो वो। दूसरा, अगर आप लीड्स के ऊपर काम करना चाहते हो स्ट्रेट अवे, तो लीड से रिलेटेड जो सेशन है, मैं वो कम्युनिटी के अंदर दोबारा डाल दूंगा, उसे देख लेना अच्छे से, आपको पता लग जाएगा कि लीड्स कैसे, कहाँ से, किस जगह से ली जाएंगी, ठीक है। बेसिकली लेनी कहाँ से है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, हमारी टीम में तान्या मैम जो है वो लीड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक, अच्छे लीड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक। बाकी अच्छा रिजल्ट भी आ जाता है। नंबर गाइज यहीं पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एड्स मैनेजर से रिलेटेड भी और लीड से रिलेटेड चीजें भी आप यहीं पर ही व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो तान्या मैम से, वो वहीं आपको रिस्पॉन्ड कर देंगी, ठीक। व्हाट्सएप पर ही होगा, कॉल पे नहीं होता है इनका काम, ये सब व्हाट्सएप पे ही कोऑर्डिनेशन चलता है जो चलता है। तो व्हाट्सएप पर ही इनसे बात कर लेना। अगर आपको कैंपेन रन करवाना हो तो आप वो बता देना कि भैया मुझे अपना कैंपेन, अपना एड रन करवाना है। अगर आपको लीड चाहिए तो आप लीड रिलेटेड बात कर सकते हो, ठीक। यहाँ फ्री लीड नहीं मिलेगा, फ्री लीड्स कैसे मिल जाएंगे यार, फ्री लीड्स मेटा पैसे लेता है, मेटा फ्री में नहीं चलता है। फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड फ्री में नहीं चलता है। फ्री लीड जनरेशन के जो तरीके हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, रीशेयर मेथड जो है वो मैंने कम्युनिटी के अंदर डाल दिया है, आप देख सकते हो, उसके अंदर आपको क्लैरिटी पूरी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। बाकी ये चीज समझ लो कि भाई फ्री में, यार देर आर नो फ्री लंचेस, दुनिया में फ्री में कुछ नहीं होता, कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चीज का पैसा लगता है। कोई बोल रहा है सर्विस फ्री मिल जाएगी, फ्री कैसे, डिजिटल मार्केटर को मैं कैसे फ्री में, वो कोई भी काम फ्री में क्यों करेगा? आप खुद सोच के देखो, किसी डिजिटल मार्केटर को मैं बात करके ऑनबोर्ड करके लाया हूँ, वो इसलिए सस्ते पे कर रहे हैं क्योंकि पूरी टीम के लिए करेंगे वो, तो उनका भी बेनिफिट हो रहा है कि उनके पास एक साथ बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, इसीलिए वो इस पे ऑनबोर्ड हुए हैं, इसीलिए इस पे वो तैयार हुए हैं कि करने के लिए। नहीं तो नॉर्मली जो है आप 4,000 5,000 रुपए मार्केट में चल रहा है सर्विस फी का जो चल रहा है। दैट्स व्हाट एटलीस्ट शी सेड, और बाकी जगह से जहां मुझे पता चला है उन्होंने यही बताया। अगर उससे बेटर आपको कहीं मिलता है तो आप वहां कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। अगर उससे बेटर, अगर आप खुद ऐड रन कर पा रहे हो जो भी है, वो आप कर सकते हो। कैंपेन के लिए खुद की वीडियो होना मस्ट है, जरूरी नहीं है, खुद की वीडियो अगर बनाकर दे देते हो तो बहुत बढ़िया, वो चल जाएगी, पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे वीडियोस जो है हम उस पर करवा सकते हैं रन, ठीक है। राइट, लीड्स अगर आपको डायरेक्टली इनऑर्गेनिक लीड्स चाहिए, उससे रिलेटेड अगर चाहिए तो भाई वो कम्युनिटी के अंदर मैं पूरी एक सेशन का लिंक डाल दूंगा पहले, ठीक है। उसके अंदर आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने रुपए में कितने लीड्स कैसे वो रहते हैं, पर लीड का कॉस्ट फिलहाल लगभग 15 से 20 रुपए के बीच में ही रहता है, ठीक। 20 रुपए से ज्यादा नहीं होता है। ठीक, चलिए लीड्स कहाँ से आएगी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने यहाँ पे मैं दोबारा एक बार शेयर कर देता हूँ, चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को नंबर याद रहे, बाद में आप नंबर डायल करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सको, ठीक। चलिए, अभी काफी सारे लोग ना ये बोल रहे हैं, सर हर चीज के लिए पैसे देने होंगे सर। नहीं, फ्री में मिल जाएंगी सारी चीजें, कैसे मिल जाएंगी फ्री में, खुद सोचो। आप मार्केटिंग के ऊपर अपना एफर्ट रीशेयर मेथड पे आप मारने को तैयार नहीं हो, आपको हर चीज फ्री में चाहिए भाई, फ्री में। आप बाहर कल चले जाना एक बारी और बाल कटवाने बैठ जाना फ्री में, बैठ के तो देखो एक बारी, किसी ढाबे पे, छोटे से ढाबे पे बैठ के बोल दो ना एक बारी फ्री में खाना खिला दो। फ्री में पूरा मैनेजर मिला हुआ है आपको जो आपके साथ खड़ा हुआ है, फ्री में टीम लीडर मिला हुआ है जो हर सेकंड आपके साथ खड़ा हुआ है, हर सेकंड आपकी हेल्प करने को तैयार है। अगर आप लीड्स को रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्व सोल्यूशन निकाल देते हो तो टीम लीडर आपके साथ हमेशा है, मैनेजर आपके साथ हमेशा है। टीम लीडर अगर बाई चांस आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, आप स्ट्रेट अवे मुझ तक पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीम लीडर आपके रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे उस टाइम पर, मैसेज नहीं करे, कॉल पे बात नहीं हो पा रही है, आप डायरेक्टली मुझ तक पहुंच सकते हो। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है यार, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। आपने जिस चीज के लिए पे किया है वो कोर्सेज है, उन कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल चुका है, उस प्लेटफॉर्म के लिए किया है जो प्लेटफॉर्म पे आप ऑलरेडी हो, और आप, आपके पास ऑप्शन है।
कल एक बारी चले जाना ना किसी हल्दीराम के फ्रेंचाइजी में और उसको बोलना कि फ्री में फ्रेंचाइजी दे दो मुझे। उसे बोल देना एक बारी, आई डिजिटल ट्रेनर में आपके पास फ्री में अफिलिएट बनने का चांस है, कल किसी को बोल के देखना। भाई फ्री में गोलगप्पा भी नहीं मिलता। सही बोला रोजमिन जी ने। फ्री में पानी पूरी मांग लोगे वो भी नहीं मिलेगा, उसके लिए भी पहले खानी पड़ेगी 20 रुपए 30 रुपए की, उसके बाद फ्री में कुछ अगर मीठी पापड़ी मिल जाएगी तो मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी पूरे तरीके से। अगर फ्री लीड्स अगर आपको चाहिए, फ्री लीड जनरेशन से रिलेटेड चीजें अगर आपको सीखनी है, तो भाई कम्युनिटी में ऑलरेडी मैंने डाल दिया रीशेयर मेथड, जाओ सीखो। साथ के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स का जितना मैक्सिमम हो सके यूटिलाइजेशन करो और वहां से फ्री में जितने लीड्स हो सके जनरेट कर लो। वहां से मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल लोगे, राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है तो वो पूछ सकता है। अनीश जी सेशंस हमारे पर्सनल भी होने वाले सेल्स वेबिनार में, वही तो कह रहा हूँ। और आप टीम लीडर से ही बात करवाओगे, अगर वो वहां पर मैनेजर का कॉल टू एक्शन आता भी है, तो आपके लिए पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टीम लीडर आपको अलॉट कर दिया गया है, वही सेम चीज। जो मैनेजर का काम है वही सेम काम है। मैंने सही कहा था ना सानिया। व्यूवर्स बहुत सारे हैं, देख लो कितने पार्टिसिपेंट्स रह गए, व्यूवर्स बहुत सारे होते हैं। काम करने वाले प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन वाले जो है ना, मुझे 100 लोग ही चाहिए, वो 100 लोग मिल जाएंगे। 100 लोगों को ही मैंने 1 लाख से ऊपर लेके जाना है। बाकी सारे बीच बीच में अपने आप छटते चले जाएंगे। अगर किसी को और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है गाइस, डायरेक्टली आप टीम लीडर तक पहुंच सकते हो। डायरेक्टली टीम लीडर को आप मैसेज कर सकते हो। अ, जिनके पास टीम लीडर नहीं है, कॉन्टैक्ट मी, डोंट वरी। जिनके पास भी टीम लीडर नहीं है, आप स्ट्रेट अवे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अभी इसकी प्रॉपर प्लानिंग अगर आप बोलोगे ना, तो एक प्रॉपर रोड मैप भी हम कल कर लेंगे इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस, ठीक है। कल हम इसका पूरा रोड मैप भी बनवा देंगे कि एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना करो कि लीड्स के ऊपर काम करना शुरू कर दो अगले 2 से 3 दिन। अगले 1 से 2 दिन मैक्स, चलो 11 तारीख है ना, कल का पूरा दिन लगा दो लीड्स का अपना मामला सॉर्ट करने में, कि लीड्स की कहीं दिक्कत ना आए आपके पास मंथ एंड तक। चाहे कैंपेन के जरिए, चाहे आप इनऑर्गेनिक लीड्स पे इन्वेस्ट करके वहां से कर सकते हो, ठीक। जो स्पॉन्सर है वो टीम लीडर नहीं है, टीम लीडर आपको असाइन किए गए हैं। आपको कांटेक्ट आया होगा उनका, उनका मैसेज भी आया होगा बाकायदा। ठीक है, नहीं आया तो अगले 1 2 दिन के अंदर आ जाएगा। जिनको बिल्कुल नहीं आया एक बार मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी पूरी अच्छे तरीके से मिल चुकी होगी। अब आपको बता दूं, कल से टीम ट्रेनिंग शुरू है। कल लगभग सेम टाइम से ही, या आप बता देना, मैं पोल डाल दूंगा थोड़ी देर में कि किस टाइम पर टीम ट्रेनिंग होनी चाहिए, दोपहर को होनी चाहिए, शाम को होनी चाहिए, जब भी आप कहते हो उस अकॉर्डिंग हम टीम ट्रेनिंग्स रखेंगे। दोपहर 3 बजे भी हो सकती है, हो सकता है शाम 7 बजे भी हो, जब भी मेजोरिटी बोले, राइट, उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। उसका पार्ट जरूर बनना। एक भी ट्रेनिंग मिस अगर कर दी इस महीने खासकर, बहुत रिग्रेट फील होने वाला है भाई। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत रिग्रेट फील हो जाएगा। जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पर इनएक्टिव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सम रीजन, मुझे बुरा उन लोगों के लिए भी लग रहा है जो भी फिलहाल इनएक्टिव है, कुछ मजबूरी के चलते भी, क्योंकि वो मोमेंटम पूरी टीम का बिल्ड हो रहा है और इस टाइम पर अगर वो बैठ गए तो वो बैठ जाएंगे बेचारे। फिर उनके लिए मतलब अलग से अकेले उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी इतना तेजी से हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतनी तेजी से सारी चीजें होने वाली है, चाहे हमारे सेल्स वेबिनार हो, चाहे हमारी टीम ट्रेनिंग वेबिनार्स हो, चाहे हमारे एजुकेशनल वेबिनार्स हो। बैक टू बैक एजुकेशनल वेबिनार्स होने वाले हैं। 15 तारीख को जो सेशन होगा वो आशुतोष सर का होगा, उसके ठीक बाद में 23 तारीख को मेरा फिर से एक सेशन होने वाला है जो एजुकेशनल वेबिनार होगा। ऑलमोस्ट रेगुलर सेशंस हमारे होने वाले हैं। ऑलमोस्ट क्या मतलब, रेगुलर होंगे ही होंगे। तो इस टाइम को 100% जितना हो सके यूटिलाइज कर देना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। कोई क्वेश्चन या डाउट हो अपने टीम लीडर से पूछो। टीम लीडर अगर नहीं है तो मुझे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव फन, और मजे करो भाई, ठीक।